सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का नाम है बुलियन अलजेब्रा। कौन सा अलजेब्रा? बुलियन अलजेब्रा, राइट। तो हमने स्टूडेंट्स है ना, चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्कस क्या किया। यूनिट नंबर 3 में मैंने आपको एक चीज बोला था कि ये सब बुलियन अलजेब्रा में आता है। किस में आता है? अलजेब्रा। जो आप, मैंने कहा जॉर्ज बुली नाम का क्या था, एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसका शोध किया था। किसका? बुलियन अलजेब्रा का। मैंने कहा कि एक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाता है? एक्स प्लस वन इक्वल टू वन हो जाता है। क्या होता है? वन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वन है ना, प्लस। और में वन हो तो वन ही आएगा, राइट। तो एक्स प्लस एक्स बार क्या होगा? एक्स प्लस एक्स बार, एक्स प्लस एक्स बार वन होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जीरो हो गया तो ये वन हो जाएगा, ये वन होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो एक तो वन आएगा ही। तो इसके वजह से आंसर क्या होगा? वन होगा। एक्स डॉट एक्स बार क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि कोई ना वैल्यू तो जीरो होगा ही। वन हो तो जीरो, जीरो हो तो वन, इसलिए ये जीरो होगा, राइट। तो इस तरह से बच्चों, अलग अलग बुलियन अलजेब्रा होने के लिए क्या है, बहुत सारे क्या चाहिए, प्रॉपर्टीज एक साथ सेटिस्फाई हो तो ही जाके उसको हम बुलियन अलजेब्रा। देखो लिखा है जॉर्ज बुली, राइट। ये सब ने उन्होंने डेवलप किया था। कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये सब होना पड़ेगा जो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, राइट, ऑफ 1 आवर। ओके। इसके अंदर सारे प्रॉपर्टीज का डिस्कशन है विथ ऑल, विथ मैनी क्वेश्चंस, लाइक D6 वाला है, D21 वाला है, D9 के बारे में। ओके। तो ये इसके पहला पार्ट है जिसके अंदर ये सारे प्रॉपर्टी, ये वाला क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में। D6, D21, D9, इस टाइप का, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चंस रहेगा प्रूफ वाला, जो आज हम जिसको फोकस करने वाले हैं, राइट, बुलियन अलजेब्रा में। तो अच्छा, ये सारे लॉस तो हमको आइडिया है, अलग अलग लॉस जो बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा में, लेट्स सी। ये हमने पावर सेट वाला भी देख लिया था, एक अलग अलग क्या था। यहाँ से बात नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी एंड इट्स यूजेस। ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सबको विजिबल है ना लास्ट तक? यस। सो स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, पहला पहला ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। सो डुअल स्टेटमेंट होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, डुअल डुअल का मतलब क्या होता है इन बुलियन अलजेब्रा, कि आप प्लस को क्या कर दो, बदल दो डॉट में। क्या कर देना है? जहां जहां प्लस है वहां पे क्या कर देना है? डॉट कर देना है। और जहां जहां डॉट है वहां को क्या कर देना है? प्लस। ये दोनों को हम क्या कर देंगे? एक्सचेंज कर देंगे। प्लस को डॉट, डॉट का प्लस, बराबर। एंड साइमल्टेनियसली इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स जीरो एंड वन। जहां जहां जीरो दिखे वहां पे क्या कर देना? वन कर देना। और जहां पे वन हो दिखे वहां क्या कर देना है? जीरो कर देना। लेकिन क्या नहीं करोगे? जहां एक्स है उसको एक्स बार मत कर देना। जहां एक्स है उसको एक्स बार, या तो एक्स बार को एक्स मत कर देना। समझ में? यहाँ पे आप चेंजेस करोगे नहीं, लेकिन क्या किस में चेंज करोगे? जीरो होगा तो वन, वन होगा तो जीरो, प्लस होगा तो डॉट, डॉट हो तो प्लस। इतना अगर आप इसको करेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? डुअल ऑफ द प्रिंसिपल, डुअल स्टेटमेंट कहते हैं उसका, डुअल, राइट। जैसे कि अब क्या करेंगे, देखो बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पे? एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू वन। क्या लिखा है? एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू वन। उसका हम डुअल लेते हैं। एक्स का डुअल क्या होगा बेटा? एक्स ही होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? उसको नहीं छेड़ने का। किसको? जो वेरिएबल के फॉर्म में, एक्स प्लस के यहाँ पे डॉट, एक्स बार को एक्स बार, वन के यहाँ पे क्या? अच्छा बच्चों, क्या ये सही है क्या? एक्स डॉट एक्स बार इक्वल टू जीरो ना? ओके। तो इससे हमें क्या पता चला? कोई भी स्टेटमेंट और उसका डुअल, ये दोनों में डुअल भी क्या होता है? सही ही होता है। कोई स्टेटमेंट का क्या, ये इस स्टेटमेंट का क्या कहा जाएगा? डुअल स्टेटमेंट कहा जाएगा। डुअल स्टेटमेंट में क्या होता है? वो करेक्ट ही होता है, मतलब वो भी एक क्या है? करेक्ट चीज है। इसका कोई भी स्टेटमेंट का डुअल होगा वो भी क्या कहा जाएगा बेटा?
सही ही होगा, गलत नहीं होगा। चलो और एक देखते हैं, एक्स प्लस वन इक्वल टू वन होता है ना, एक्स प्लस वन इक्वल टू वन, किसी के साथ भी आप प्लस वन करोगे तो वन ही आएगा, राइट। तो एक्स के यहाँ पे एक्स, प्लस के यहाँ पे वन, के यहाँ पे वन, के यहाँ पे, सही हो गया क्या? किसी के साथ भी डॉट जीरो करेंगे तो क्या आएगा? आंसर जीरो ही आएगा। तो बच्चों इससे हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं, कंक्लूजन में पहुंचते हैं, किसी का डुअल स्टेटमेंट भी क्या होगा? वो सही होगा। क्या होगा? सही होगा, राइट। सो नेक्स्ट, ओके दिस, तो ये हो गया स्टूडेंट्स। इसका डुअल देखो, इसका कैसे करें? ऐसा आपको एग्जाम में दिया होगा, एक स्टेटमेंट दिया होगा, बोलेगा इसका डुअल लिखो। क्या लिखोगे? डॉट है तो, हाँ बच्चों ये तो ये पूरा ये पूरा स्टेटमेंट है। या ये कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक्स डॉट वाई प्लस जेड इक्वल टू, तो क्या होगा यहाँ पे? डॉट हुआ एक बार वाई के साथ प्लस एक बार जेड के साथ। इसका डुअल क्या होगा? डॉट के यहाँ पे प्लस, प्लस के यहाँ पे डॉट, डॉट प्लस, प्लस डॉट, डॉट प्लस। तो ये भी सही हो गया ना। एक्स डॉट और प्लस था, ये क्या आ गया? प्लस और डॉट वाला आ गया। तो एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड, समझ में आ गया? तो हाँ बच्चों, अभी मैंने आपको ये बताया था डुअल ऑफ द स्टेटमेंट। एक्स प्लस जीरो इक्वल टू एक्स लिखा होगा तो क्या होगा? एक्स डॉट वन इक्वल टू एक्स, राइट। तो इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। इसको कहते हैं डुअल स्टेटमेंट। कैसे हम एक स्टेटमेंट का क्या निकालेंगे? डुअल निकालेंगे। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? ये सर नो? हाँ, कहाँ इसका यूज होगा हम देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी एंड इट्स यूजेस इन बुलियन अलजेब्रा। द डुअल ऑफ ए ट्रू स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। अभी हमने देखा एक स्टेटमेंट में हमने डुअल निकाला, वो भी क्या है? एक सही स्टेटमेंट है ना, गलत नहीं हो। क्या लिखा है? इन ए बुलियन अलजेब्रा द डुअल ऑफ ए स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट, राइट। डुअल ऑफ ए ट्रू स्टेट, कोई अगर सही, लेकिन ये सही स्टेटमेंट होना चाहिए। क्या बोला है? डुअल ऑफ ए ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू मतलब एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो लिखूंगा तो गलत, पहले से स्टेटमेंट गलत है। तो उसका डुअल सही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो गलत ही होगा। ओके, तो क्या बोला है? डुअल ऑफ ए ट्रू। यहाँ पे अगर आपने कोई ट्रू स्टेटमेंट है उसका डुअल निकालोगे तो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? एक सही स्टेटमेंट ही होगा, राइट। ये पहला रूल है। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा? थियरम ऑन, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। स्टूडेंट्स ये ऐसे एग्जाम में है, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, तो आपको ये लिखना है। पहला ये लिखोगे, फिर थियरम, थियरम वन क्या? इन ए बुलियन अलजेब्रा द जीरो एलिमेंट एंड द यूनिट एलिमेंट्स आर यूनिक। यानी बच्चों ये जो जीरो एलिमेंट है, वन एलिमेंट है, ये सब क्या है? यूनिक है। मतलब ये क्या नहीं है? जीरो एंड वन एलिमेंट यार क्या यूनिक है? मतलब ऐसा है ना, दो जीरो है, दो जीरो है या दो वन है, ऐसा है नहीं कि, तो ऐसा होता तो उसको क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट बोलते हैं। लेकिन ये क्या बोला गया? यूनिक होता है। प्राइमरी के कैसे यूनिक होता है? रिपीटेड नहीं आते, तो ये सब यूनिक है। ओके, तो बच्चों तो उसके हमें प्रूव करना है ना कि कैसे पहले हम जीरो एलिमेंट के लिए प्रूव करेंगे, फिर हम किसके लिए प्रूव करेंगे? वन एलिमेंट के लिए प्रूव करेंगे। तो पहला प्रूफ किसके लिए? जीरो एलिमेंट। लेट अस सपोज दैट, हाँ बच्चों देखो इसको बोलते हैं, प्रूव करना है हमें कि दो जीरो नहीं है। जीरो कितने ही है? एक ही जीरो है। प्रूव करने का टेक्निक्स बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक टेक्निक होता है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। क्या बोलते हैं उसको? प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। जो बच्चों आप लोग टेंथ में, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब विरोधी करके उसको प्रूव करना। ओके, जैसे कि आप लोग ने टेंथ में करते थे, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करो। क्या करो? रूट टू एक अपरिमेय संख्या। लेकिन पहले आप क्या मानते? माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, माना कि रूट टू एक परिमेय है। फिर आप कुछ करते थे आगे, बोलते नहीं ये तो गुणधर्म परिमेय वाला लग नहीं रहा है, परिमेय संख्या का तो ये गुणधर्म होना ही पड़ेगा कंपलसरी, इसलिए बोलते। अतः हम इसे, इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट टू क्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए वो अपरिमेय इरेशनल नंबर है, राइट। तो उसको कौन सा बोलते हैं? प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। मान लो मुझे किसी को बोलना है कि प्रूफ करना है कि वो झूठ बोलती है, मिथ्यावादी है। कौन सी वादी? मिथ्यावादी। तो माना कि मैं बोलूंगा, माना कि वो सत्यवादी है, माना कि वो सत्यवादी। मैं बोलूंगा लेकिन रविवार को सच बोला, सोमवार को सच, मंगलवार को तो एक झूठ बोला था। एक झूठ बोले यानी वो क्या नहीं हो सकता? सत्यवादी नहीं। सत्यवादी होने के लिए हर दिन आपको क्या बोलना पड़ेगा? सही बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने एक झूठ बोला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो क्या है? सत्यवादी नहीं है, अर्थात मिथ्यावादी। तो आपने क्या किया? उसको क्या किया? पहले उसको मतलब जो प्रूफ करना हो उसके उल्टा वाला ले लो, उसके उल्टा वाला लो, फिर उस पर कुछ करो कि ताकि क्या ना आए कि वो दोनों सेम ना हो। फिर बोल देना ये नहीं हो पा रहा इसलिए नहीं। समझ आ गया? इसको कौन सा लॉ बोलते हैं प्रूफ करने का? प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो बच्चों यही प्रूफ से हम करेंगे। अभी क्या बोला कि जीरो एलिमेंट एक ही होता है ना, जीरो एलिमेंट क्या होता है? एक ही होता है। वो प्रूफ करना हमें, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? मान लेते हैं कि देयर आर टू जीरो एलिमेंट्स,
कितने एलिमेंट थे? तो मैं दोनों को 0 0 तो नहीं लिखूंगा, एक को मैंने लिया 0 डैश और एक को मैंने लिया 0 डबल डैश। क्या लिया? 0 डैश। डैश का मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, डैश का मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये क्या बता रहा है? दो अलग जीरो है मान लो, अलग जीरो को अलग दिखाने के लिए मुझे कुछ अलग लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या लिखा? 0 डैश एंड 0 डबल डैश। बच्चों ये बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या है? बी बी सेट क्या है? बुलियन अलजेब्रा। 0 और 0 डैश और 0 डबल डैश किससे बिलोंग कर रहे हैं? बुलियन अलजेब्रा, क्योंकि हम ये पूरा चैप्टर किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बुलियन अलजेब्रा, राइट। तो बच्चों लेट्स सी कैसे आपको प्रूव करना है कि दोनों क्या है? सेम है, या मतलब दोनों डुप्लीकेट। अभी अभी के लिए हमने क्या माना है? दो अलग चीज है, दो जीरो है, एक 0 डैश और एक 0 डबल डैश। लेकिन हम ऐसा कुछ करेंगे कि बोलेंगे ये तो दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम है। दो आपने देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, बोलते हो मैं जिस मोदी को जानता हूँ तुम्हें नहीं पता, उसने तो 2000 उसमें वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर है था, और जो तुम नहीं जानते वो तो प्राइम मिनिस्टर था। तुम मतलब तुमको लग रहा है तुम दो अलग मोदी की बात कर रहे हो, मोदी जी की बात करो, लेकिन होता क्या है? एक ही होता है। तो ये भी ऐसा ही है, पहले आपका झगड़ा हुआ कि दो अलग अलग है, लेकिन आपको बाद में पता चला नहीं, ये दो जो हम अलग व्यक्तियों की बात कर रहे हो दो अलग नहीं है, क्या है? एक ही है। तो सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट्स 0 डैश और 0 डबल डैश है, तो दोनों को तुमने बोला गया प्रूव करने को, या बोला दोनों एक ही है, लेकिन तुम कैसे प्रूव करोगे? दोनों पहले अलग है, राइट, दोनों अलग है। तो बता देखो, हाँ हम कह सकते हैं क्योंकि वो 0 है तो x प्लस 0 डैश क्या होगा? x ही होगा। जीरो किसी के साथ भी प्लस 0 करोगे तो क्या था? वही आ जाता, राइट। एक्स प्लस जैसे 1 प्लस 0 करोगे तो भी 1 आएगा, 0 प्लस 0 करोगे तो भी 0 आएगा, जो यहाँ पे तो सेम, क्योंकि वो 0 है तो बच्चों ये 0 डबल डैश के साथ भी लागू पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों 0 ही माना गया ना, दो अलग अलग 0, तो 0 डबल डैश के लिए माना गया। तो पहला आपने स्टार्टिंग यहाँ से किया कि भाई एक्स प्लस 0 डैश भी एक्स होगा, एक्स प्लस 0 डबल डैश भी क्या होगा? एक्स ही होगा, राइट। बच्चों अब आपने लिया क्या? अब हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या था? ये था एक्स प्लस 0 डैश इक्वल टू एक्स। हाँ, इसमें हमने x की जगह पे क्या ले लिया? 0 डबल डैश ले लिया। इस x की जगह पे क्या ले लिया? 0 डबल डैश ले लिया, राइट। तो x इक्वल टू x डबल 0 डबल डैश इन द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ, तो ये क्या हुआ? 0 डबल डैश प्लस 0 डैश, राइट। बच्चों अब क्या होगा? जो इधर है वो इधर ही आता है ना, जो इधर है इधर आ रहा है, तो ये 0 डबल डैश पे क्या होगा? यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 0 डबल डैश आएगा। तुमने x की जगह पे क्या लिया? 0 डबल डैश लिया, राइट। सिमिलरली आपने क्या लिया? ये इस स्टेटमेंट में रखा, आप किस में रखा? इस स्टेटमेंट में क्या रखा? x की कीमत एक बार आपने क्या लिखा था? 0 डबल डैश लिया था, एक बार आप क्या लोगे x की कीमत को? 0 डैश। तो बच्चों जो x यहाँ पे होता है वही x इधर आ जाता है ना, राइट। क्या रूल है भाई? यहाँ पे कुछ भी आप लिखते हो x प्लस 0, तो ये कहाँ आ जाता है? इधर आ जाता है कि नहीं आ जाता? तो इसलिए आपने एक बार x के यहाँ पे क्या लिया? 0 डैश लिया, तो 0 डैश प्लस 0 करोगे तो यहाँ पे जो भी हो तो ये इधर आएगा, राइट। यहाँ भले डबल डैश हो और यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे तुमको तो 0 ही माना ना इसको आपने, और यहाँ पे अगर 0 डबल डैश है और यहाँ पे 0 है तो इधर क्या आएगा? 0 डबल डैश आएगा, जो इधर है वो इधर आ जाएगा, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे ये वस्तु कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, ओके। अब बच्चों हम बोलेंगे भाई कॉम्यूटेटिव लॉ करके एक लॉ होता है कि नहीं, मतलब क्रम का नियम, क्रम बदलते हैं तो मूल्य में क्या नहीं होता? परिवर्तन होता नहीं। तो हमने देखा कि भाई अगर हमने इस पे क्या लगा दिया? कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों क्या है? ये 0 डबल डैश प्लस 0 डैश प्लस 0 डैश प्लस 0 डबल डैश, ये दोनों तो सेम ही होता है क्रम के नियम के हिसाब से। तुम दोनों का इधर से इधर लिखोगे, इधर से इधर लिखो, है ना। कोई भी चीज को क्रम का नियम क्या कहता है बेटा? x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो मैंने लिखा है अगर 0 डैश 0 डबल डैश, वैसा लिख सकता हूँ 0 डबल डैश प्लस 0, राइट। क्रम का नियम तो ये कहता है, ओके। तो ये कहता है तो स्टूडेंट्स LHS ऑफ बी एंड सी, बी और सी के LHS जो है यानी लेफ्ट हैंड साइड है, ये है और ये है, ये सर नो, ये दोनों देख रहे हो ये क्या इक्वल ही है ना? ये 0 डबल डैश प्लस 0 डैश है, ये क्या था? 0 डबल डैश प्लस 0 डैश, ओके। LHS जो दोनों साइड है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों क्या है? ये दोनों इक्वल ही है क्या नहीं? ये इक्वल हुआ तो ये साइड वाले भी इक्वल होना चाहिए ना, समझ में आ रहा है? ये साइड वाले अगर इक्वल है तो ये साइड वाले भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों में क्या है? इक्वल। इसलिए क्या कहेंगे हम? ये दोनों में क्या हुआ है? इक्वल है, 0 डबल डैश एंड 0 डैश। तो यहाँ पे हम बोल दिए 0 डबल डैश एंड 0 डैश बोथ आर इक्वल, बराबर। तो ऐसे हमने क्या किया कि ये दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम ही, ये दोनों क्या नहीं है? अलग नहीं है बल्कि सेम है,
स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको अगर सिंपली समझना हो तो कैसे समझेंगे? यहाँ पे देखो, उन्होंने यहाँ पे लिखा गया था कि भाई क्या है कि जीरो एलिमेंट्स प्रूफ क्या करना था। जीरो एलिमेंट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। क्या होता है? मतलब दो जीरो होता नहीं, लेकिन आपने माना कि कितने जीरो है? दो जीरो। तुमने पहले लिया कि चलो भाई एक जीरो का नाम क्या है? जीरो डैश है, दूसरा जीरो का नाम क्या है? जीरो डबल डैश। तो आपको पता है कि एक्स प्लस जीरो डैश लेंगे तो क्या आएगा? एक्स ही आएगा, क्योंकि जो इधर होता है वही इधर आता है, राइट? ये पहला। दूसरा हम मान रहे क्या? एक्स प्लस जीरो डबल डैश होगा तो भी क्या आएगा? एक्स होगा, क्योंकि जीरो का नेचर क्या है? जो उधर होता है वो इधर आ जाता है, बराबर। अब बच्चों मैं पहले एक्स के यहाँ पे क्या डालूंगा? पहले एक्स की जगह पे क्या डाला? एक बार मैंने जीरो डबल डैश डाल के देखा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जीरो डैश है ना। तो पहले एक्स की जगह पे सपोज मैंने क्या किया? सपोज आई पुट एक्स इक्वल टू व्हाट आई टेक? जीरो डबल डैश। तो बेटा जीरो डबल डैश जो जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि तुमने एक्स के यहाँ पे क्या रखा है? जीरो डैश रखा है ना। तो जहाँ पे एक्स है वहां पे क्या डाल दो? जीरो डैश। यहाँ पे बच्चों हम क्या मानेंगे? एक्स को, एक्स इक्वल टू को क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? जीरो। तो बेटा सॉरी जीरो डैश मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना था? जीरो डबल डैश माना था। तो एक्स के जहाँ जहाँ एक्स है उसके जहाँ पे क्या डाल दो? जीरो डैश डाल दो। जीरो डैश जीरो डबल डैश इक्वल टू, यहाँ पे क्या डाल दो? सॉरी इक्वल टू, इक्वल टू क्या? एक्स यहाँ पे क्या माना है? जीरो डैश। बच्चों मान लो कि इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ओके बच्चों, ये दोनों सेम है कि नहीं बताओ? हाँ, ये दोनों इक्वेशन का, इक्वेशन 1 एंड 2 का LHS, इक्वेशन 1 एंड 2 का LHS सेम है कि नहीं? ये दोनों जीरो बाय व्हिच लॉ? क्रम का नियम, कम्यूटेटिव लॉ। अगर इक्वेशन 1 एंड 2 का LHS आर सेम बाय कम्यूटेटिव लॉ, सो उसके RHS भी क्या होंगे? सेम होंगे। सो हेंस प्रूव्ड जीरो डबल डैश इक्वल टू जीरो डैश। तो ये दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम है, मीन्स दे आर यूनिक। समझ में आया? तो ऐसे करने को क्या बोलते हैं? ये हमने प्रूव कर दिया बाय, मतलब ये प्रिंसिपल से हमने प्रूव किया कि जीरो एलिमेंट्स हमेशा क्या होता है? यूनिक होते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स हमको सिमिलरली क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव रिगार्डिंग वन एलिमेंट्स आर यूनिक और नॉट। वन एलिमेंट क्या है? यूनिक है या नहीं है। सिमिलरली स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे उसने क्या लिया है? एक्स डॉट। वन एलिमेंट के लिए हमें डॉट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? वन। तो दो मान लेते हैं चीज है, क्या है? मान लेते हैं दो चीज है। ओके, क्या बच्चों मानेंगे कि दो एलिमेंट है? पहले क्या मानेंगे? दो एलिमेंट है, वन डैश है और एक क्या है? वन डबल डैश। वन डबल डैश ऐसे क्या है हमारे पास? दो एलिमेंट है। सपोज हम ऐसा करते हैं, दो एलिमेंट है, बराबर। ओके, पहले माने हैं। फिर हम किससे प्रूफ करेंगे कि भाई ये दोनों अलग नहीं सेम है? तो हम कौन सा प्रॉपर्टी? एक्स डॉट। एक्स डॉट क्या करोगे? वन डैश करोगे तो क्या आएगा बेटा? एक्स ही आएगा, क्योंकि किसी के साथ भी बच्चों वन से मल्टीप्लाई करते हो तो वही आएगा, राइट? तो सिमिलरली क्या लिखोगे? एक्स डॉट वन डबल डैश भी क्या आना चाहिए? एक्स आना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों को वन ही माना है। ओके, अब बच्चों हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? एक्स के यहाँ पे क्या लेंगे? एक्स के यहाँ पे वन डबल डैश, क्योंकि मैंने वन डैश तो है ऑलरेडी, तो वन हमने डबल डैश लिया। एक्स जहाँ पे उसके ऊपर क्या लिख दो? वन डबल डैश डॉट वन डैश। एक्स जहाँ पे उसके यहाँ पे क्या लिख दो? वन डबल डैश। सिमिलरली यहाँ पे अब एक्स के यहाँ पे क्या लेंगे? वन सिंगल डैश, क्योंकि यहाँ पे वन डबल डैश ऑलरेडी है। तो जहाँ पे एक्स है वहां पे क्या लिख दो? वन डैश। डॉट के यहाँ पे डॉट, वन डबल डैश के यहाँ पे वन डबल डैश, एक्स के यहाँ पे क्या आएगा? वन डैश। अब क्या हमने देखा कि भाई LHS और LHS क्या है? दोनों सेम है। ये इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, दोनों के LHS क्या है? सेम है। तो RHS भी क्या होंगे? सेम। LHS बोथ LHS आर सेम बाय व्हिच प्रॉपर्टी? सो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ से दोनों के क्या है? LHS सेम है, सो RHS भी आल्सो सेम। सो वन डैश इक्वल टू वन डबल डैश, वन डबल डैश। अंडरस्टूड? यस और नो? लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? तो इसको हम कौन सा कहते हैं? हमने प्रूव कर दिया कि वो दो अलग वन नहीं है, दो अलग वन नहीं हो सकते, एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सिंगल वन होगा, राइट? बच्चों देखो, जिस चीज को हम लोग आराम से मान लेते थे अब उसके लिए प्रूव करना पड़ रहा है। वन एक ही होगा ना, थोड़ी ज्यादा होगा, राइट? यहाँ पे क्या बोला गया? यूनिट एलिमेंट क्या होता है? यूनिक होता है। और यहाँ पे क्या बोलेगा? जीरो एलिमेंट्स क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। एग्जाम अगर ऐसा आता है सो दैट जीरो एलिमेंट्स आर यूनिक, वन एलिमेंट यूनिट एलिमेंट यूनिक, तो आपको ये वाला करना पड़ेगा, राइट? बच्चों बुक में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आप ऐसे अलग अलग करेंगे तो क्या पड़ेगा? इजी लग रहा है, राइट? सो यू हैव टू डू लाइक दिस। हाँ, नेक्स्ट बच्चों हम क्या करेंगे? प्रूफ थ्योरम 2। नेक्स्ट थ्योरम, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक। बच्चों ये कहना क्या चाह रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक? देखो अगर वन का, बच्चों जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या है, वन है, तो वो यूनिक है ना। यूनिक नहीं होता तो क्या होता, दो आते हैं, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। डबल हुआ, दो चीज आ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ में जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन ही होगा, दो नहीं आएगा। या तो वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, जीरो ही आएगा। वन का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। कोई कोई नहीं, क्या नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, यूनिक है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिक। दो दो चार पांच आएंगे नहीं, अकेला एक ही कोई आएगा, राइट। जैसे कि बच्चों मैं बोलूंगा पांच के मल्टीपल डुप्लीकेट है कि एक ही आंसर आएगा, पांच के मल्टीपल बहुत सारे आएंगे। पांच का मल्टीपल मतलब पांच का पहाड़, 5 10 15 20 बहुत सारे आएंगे ना, तो वो डुप्लीकेट हुआ है, बहुत सारे आंसर, एक नहीं है, राइट। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, पांच, मैं बोल रहा हूँ पांच का कंप्लीमेंट तो क्या आएगा, 1/5 आएगा, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा, राइट। तो इसका मल्टीपल ऐसा नहीं होगा, अंडरस्टूड। तो पांच के क्या हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं, 10 15 20 ये सब, लेकिन उसका जो कंप्लीमेंट होगा एक ही होगा। इसी तरह से ये आपको बताना है, यहाँ पे प्रूव करना है कि भाई कि कोई भी एक एलिमेंट, जीरो का एलिमेंट, जीरो कंप्लीमेंट होगा तो या वन ही होगा, यूनिक होगा, मल्टीपल आंसर्स आएंगे नहीं, राइट। तो ये क्या बोला है, इन्हें बोलेगा अलजेब्रा द कंप्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी चीज का कंप्लीमेंट निकालो वो क्या निकलेगा, यूनिक निकलेगा, दो आंसर निकलेगा नहीं। जैसे कि एक्स निकाला तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, एक्स बार ही होगा, और कोई दूसरा आंसर होगा नहीं, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने माना कि एक्स मान लो किससे बिलोंग कर रहा है, बुलियन अलजेब्रा से बिलोंग कर रहा है। हमें ऐसा मानना पड़ेगा ना कि एक्स का कितना, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, क्या मानेंगे कि माना कि एक्स से कितने कंप्लीमेंट है, दो कंप्लीमेंट, वैसे होंगे नहीं, रियल में कितना, एक्स का कंप्लीमेंट एक ही होगा जो कि एक्स बार होता है। लेकिन हमें यहाँ पे बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, तो हमें मानना पड़ेगा दो है, मानना पड़ेगा, बोले, राइट। जैसे कि किसी किसी को बोल रहे हैं कि भाई प्रूफ करो कि आपके दो बेबी नहीं है, नहीं प्रूफ नहीं, हाँ ऐसा, हाँ। तो आप बोला कि माना कि मेरे दो बेबी, फिर उसने सब बताया भाई दोनों एक ही है यार, उसका नाम अलग है, इसलिए कितने बेबी है, एक ही बेबी। तो इसने पहले बताया कि भाई क्या एक्सेस टू कंप्लीट, माना कि दो बेबी, उधर प्रूफ करना था तेरा एक ही बेबी, लेकिन उसने बोला कि मान लेते दो बेबी, ठीक है। तो टू कॉम्प्लीमेंट्स वाई एंड जेड बी, राइट। तो देखो अब जो कॉम्प्लीमेंट का रूल लगेगा ना वाई और जेड दोनों को, हाँ कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, एक्स प्लस एक्स बार वन होता है कि नहीं, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट है ना एक्स का, तो एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है, वन होता है। बच्चों एक्स डॉट एक्स बार क्या होता है, जीरो होता है। सेम आप वाई के यहाँ पे क्या लिख दो, जेड लिख दो, क्योंकि यहाँ पे क्या माना गया, वाई और जेड एक्स के कॉम्प्लीमेंट है, दो अलग अलग, तो सेम रूल यहाँ पे भी आएगा, सेम लाइन को नीचे लिख देना है, खाली क्या लिखना है, वाई के जगह पे जेड, वाई के जगह पे जेड, समझ में आया, ये दो लाइन, राइट। अब ये अब आपको क्या प्रूव करना है बेटा, वाई क्या है, वाई ही क्या है, जेड है, आपको शो करना है कि नहीं, वाई जेड दोनों अलग नहीं, वाई और जेड क्या है, दोनों सेम है, राइट। तो और ऊपर आपको ये दो दो फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल हो गए, कितना फॉर्मूला, चार फॉर्मूला कह सकते हो, एक्स प्लस वाई के साथ, एक्स डॉट वाई भी, एक्स प्लस जेड भी और एक्स डॉट जेड भी, राइट। तो बच्चों आपने यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से किया कि यहाँ पे बच्चों देखो वाई इक्वल हमें जेड करना है, तो मैंने लिखा वाई प्लस जीरो, वाई प्लस जीरो, राइट। वाई प्लस जीरो बच्चों, क्योंकि वाई प्लस जीरो क्या होता है, वही होता है ना, वाई जो होता है वाई प्लस जीरो वही होता है। लेकिन बच्चों देखो यहाँ से फायदा क्या हुआ ऐसा लिखने का, मैं जीरो के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जीरो के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास दो चॉइस थे बेटा एक्चुअली, मेरे पास चॉइस था एक्स डॉट वाई लिखने का, मेरे पास चॉइस था एक्स डॉट जेड लिखने का। तो आप बताओ एक्स डॉट जेड क्यों लिखूंगा, क्योंकि मुझे जेड चाहिए, मुझे आंसर में बच्चों तुम्हारा एक भी बोलना चाहिए, तुम वाई से तुम्हें क्या चाहिए, जेड, तो जेड वाले को मार्केट में लाना है, किसको मार्केट में लाना है, उसके पहले जिसको ये नहीं समझ में आया, उसके बाद मैं बता दूं कि आपने यहाँ पे एक्स के दो कितने कंप्लीमेंट माना है, दो कंप्लीमेंट, एक वाई और एक जेड, कितने कंप्लीमेंट माना है, एक्स के दो है। बच्चों आपको पता है एक्स का एक ही कंप्लीमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्स बार। आपको ये भी पता है एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, वन होगा, एक्स डॉट एक्स बार क्या होगा, जीरो होगा। तो कुछ नहीं किया गया, एक्स बार की जगह पे एक बार वाई लिखा गया है, तो क्या हुआ, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन हुआ। एक्स बार के जगह पे क्या लिखा है, एक बार जेड लिखा गया है, सेम है, एक्स बार के जगह पे एक बार वाई लिखा गया है, और एक्स बार के जगह पे क्या लिखा है, एक बार जेड लिखा है। तो ये जीरो जीरो हुआ, ये चार इक्वेशन है ना वहां पे, ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये क्योंकि ये ओरिजिनल ये है, और इसके खाली आपने दो अलग लिखा। अब बच्चों उसने क्या लिया, y से कहां तक बच्चा, y प्लस जीरो लिया, y इक्वल टू वाई प्लस जीरो, राइट। तो बच्चों अब आपने क्या, देखो आप बोलोगे भाई y डॉट वन भी ले सकते हैं ना, y डॉट वन भी y ही होता है ना,
तो फिर आपको ये वाले में जाना पड़ेगा। किस वाले में? एक्स प्लस जेड वाले में। तो कैसे भी करके तुम्हें क्या लाना है, किसको मार्केट में लाना है? जेड को मार्केट में लाना है, क्योंकि वाई इक्वल टू तुम्हें जेड प्रूव करना है ना, राइट। तो हमने यहाँ पे जीरो लिया है, जीरो के यहाँ पे मैंने क्या लिया, मेरे पास दो चॉइस था, एक्स डॉट वाई रखने का, एक्स डॉट, इसका कोई फायदा नहीं है, मुझे जेड चाहिए, इसलिए मैंने क्या लिया, एक्स डॉट जेड लिया। बच्चों अब ये कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो वाई प्लस एक्स डॉट मेन हीरो से क्या हो गया, सही हो गया, वाई डॉट वाई प्लस एक्स एंड वाई प्लस जेड डॉट है, राइट। बच्चों यहाँ से मैं क्या ये आपने लगा दिया, वाई प्लस एक्स एंड वाई प्लस जेड। बच्चों देखो मुझे क्या एक्स वाई से एम आई इंटरेस्टेड इन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, जेड चाहिए, मुझे खाली जेड रखना। तो मुझे यहाँ से बच्चों फायदा मिल रहा है कि एक्स प्लस वाई क्या है, वन है ना, तो मैं इसको निकालने था, क्योंकि मुझे एक्स प्लस वाई से मैं इंटरेस्ट नहीं होता, आई एम इंटरेस्टेड इन जेड, राइट। तो एक्स प्लस वाई के ऊपर क्या डाल दिया बेटा, मैं वन डाल दिया। बच्चों अब मुझे क्या करना है, कैसे भी करके जेड लें, तो वन की जगह से मुझे जेड मिलेगा क्या कहीं से, देखो वन इक्वल टू क्या मिल रहा है, वन के यहाँ पे एक्स प्लस जेड मिल रहा है ना, बेटा मैं ये वन क्यों नहीं लूंगा, जेड चाहिए, और इसमें क्या है, एक्स प्लस वाई, तो मैं कौन सा वाला वन पे जाऊंगा, एक्स प्लस जेड। तो बच्चों ये यहाँ तक आ चुका है। क्या मुझे बच्चों यहाँ पे एक्स प्लस एक्स वाई से मैं इंटरेस्टेड हूँ क्या, नहीं, तो मैं किसको कॉमन ले लूंगा, ये बच्चों जेड को कॉमन लिया, जेड प्लस एक्स डॉट वाई, ये है ना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का उल्टा है ना, यहाँ से पता है, यहाँ तक जाते हो आप, यहाँ से यहाँ जाते हो ना आप लोग, राइट। दोनों में से हमने क्या कॉमन निकाला, जेड कॉमन निकाला, जेड प्लस और बचा क्या, एक्स डॉट वाई। बच्चों एम आई इंटरेस्ट इन एक्स डॉट वाई, नो, तो एक्स डॉट वाई जहां पे भी होगा उसके यहाँ पे क्या रख दो, जीरो, जेड प्लस जीरो क्या आ गया, जेड, तो वाई इक्वल, ये दे दिया था सिंपली एच आर। फिर तुमने बच्चों तुम यहाँ पे क्या किससे भी एक्सपांड कर सकते हो, मैंने कहा वाई डॉट वन से भी कर सकते हो, किससे एक्सपांड कर सकते हो, वाई इक्वल टू वाई डॉट वन। फिर तुम्हें उस वन के यहाँ पे कैसे क्या लाना पड़ेगा, जेड वाला लाना पड़ेगा सब, और धीरे धीरे किसको गायब करना पड़ेगा, एक्स और वाई को गायब करना है, जेड को लेके आना। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, वाई इक्वल टू जेड। इसलिए हम कहेंगे ये दो अलग नहीं हो सकते, वो दोनों सेम ही है, और दो बेबी जो आप बोल रहे हो ना अलग अलग, वो दोनों एक ही है, इसके वजह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इज यूनिक, राइट। और कॉम्प्लीमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से, एक्स का कॉम्प्लीमेंट एक्स बार बोलो या तो ऐसा बोलो, राइट। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो अब देखो बच्चों, ये क्या फालतू चीजें हैं कि भाई एक्स प्लस एक्स इक्वल एक्स ही होता है ना, यस, एक्स डॉट एक्स भी क्या होता है, एक्स ही होता है, एक्स प्लस एक्स, जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा, और वन प्लस वन क्या होगा, वन ही होगा, तो जो इधर है वही आ रहा है ना, राइट। सिमिलरली एक्स डॉट एक्स क्या होगा, एक्स ही होगा, क्योंकि जीरो जीरो जीरो, वन डॉट वन वन, सेम रखना है ना, जीरो जीरो वन वन, तो वही आ रहा है कि नहीं। लेकिन बोल रहा नहीं, ऐसा प्रूफ नहीं चलेगा, ऐसा प्रूफ चलेगा नहीं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रूल से प्रूफ करना पड़ेगा, ये प्रूफ करने को बोल रहा है, बट बाय व्हाट, बुलियन अलजेब्रा रूल्स। तो बच्चों देखो क्या करना है प्रूफ हमें, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसा एग्जाम में जो कितना ईजी है, पता ही है ना, एक्स प्लस एक्स एक्स ही होता है, फिर भी आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो बट आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस जीरो से स्टार्ट करो, या तो एक्स डॉट वन से स्टार्ट करो, किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, एक्स प्लस जीरो भी सेम ही होता है ना, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस जीरो होता है, या तो तुम्हें किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू एक्स डॉट वन। तो यहाँ प्लस जीरो से क्या गया बेटा, मैं किसके यहाँ पे, जीरो के यहाँ पे एक्स डॉट एक्स बार डाल सकता हूँ कि नहीं, जीरो क्या होता है, एक्स डॉट एक्स बार जीरो ही होता है ना, वन जीरो जीरो वन, राइट। तो मैंने क्या डाला बच्चों, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा गोल क्या है, मुझे लाना है एक्स प्लस एक्स, व्हाट आई वांट, एक्स प्लस एक्स, एक्स से मैंने स्टार्ट किया है, मुझे चाहिए एक्स प्लस एक्स, एक एक्स तो आ गया ऑलरेडी, मुझे दूसरा एक एक्स चाहिए, तो जीरो जीरो के जगह पे मैंने क्या डाल दिया, एक्स डॉट एक्स बार, एक्स डॉट एक्स बार। अब बच्चों मैंने वही क्या निकाला, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया, एक्स प्लस एक बार इसके साथ जाएगा और एक प्लस एक्स बार इसके साथ जाएगा, राइट। देखो बच्चों मेरा मुकाम हासिल हो चुका है, मेरा मुकाम हासिल हो चुका है, क्योंकि एक्स प्लस एक्स बार क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और किसी के साथ भी वन मल्टीप्लाई करो वही आता, आंसर आ गया, राइट। खाली आपने क्या किया, एक एक्स इक्वल टू क्या लिखा, एक्स प्लस जीरो, जीरो के जगह पे आपको पता है क्या होता है, जीरो क्या होता है, एक्स डॉट एक्स बार होता है, और राइट एक्स प्लस हो गया, तो ये आ गया ना तुम्हारा एक्स प्लस, एक बार एक्स प्लस एक्स आ गया, और ये इस साइड दूसरा क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स बार, राइट, और ये डॉट है तो एक्स प्लस एक्स वही बच जाएगा, ये क्या वन हो जाएगा, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद वन इज एक्स प्लस एक्स, अंडरस्टूड। सिमिलरली बच्चों हमको किसको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एक्स डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, डॉट वन, वन मल्टीप्लाई करने में सेम ही रहता है। बच्चों अगर आप डॉट वन वाला लोगे तो ये वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको डॉट लाना है ना, यहाँ बच्चों आपने क्यों लोगे प्लस, मैंने प्लस जीरो क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए, यहाँ मुझे एक्स प्लस जीरो क्यों लिया, एक्स डॉट वन क्यों नहीं लिया,
क्योंकि मुझे बीच में क्या चाहिए, प्लस चाहिए। यहाँ मुझे क्या चाहिए, डॉट चाहिए, इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स डॉट वन। और वन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स बार। वन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स डॉट एक्स बार नहीं लिख सकते ना, तुम्हें एक्स या एक्स बार को लेके आना है। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, एक्स प्लस एक्स बार लेना, राइट। अब बच्चों फिर से कौन सा लॉ लगा दें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट एक्स बार, एक्स डॉट एक्स बार क्या हो जाएगा, जीरो। किसी के साथ भी जीरो ऐड करो वही आ जाता है ना, तो आंसर आ गया क्या, ये, राइट। तो ये आपने दोनों को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, राइट। बच्चों आफ्टर प्रूविंग दिस वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी व्हिच गिव्स x डॉट x इक्वल टू x, राइट। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी आपको पता है ना, ओके। यहाँ पे वो बोल रहा है, एक चीज आपको बोल रहा है बेटा कि अगर आपको एग्जाम में दोनों आया है तो दोनों करने का नहीं, कोई एक ही करना है। क्या करने का, दो क्वेश्चन आया था, क्या आया था क्वेश्चन में, ये काम का चीज है, ये काम का चीज है। आपको क्वेश्चन में क्या आया था बेटा, दो क्वेश्चन आया था, प्रूव करो x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, प्रूव करो x डॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो आपने किसको प्रूव कर दिया, इसको प्रूव किया। कैसे प्रूव किया, x इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा, x प्लस जीरो। क्यों प्लस, इधर प्लस चाहिए। फिर बेटा x प्लस एक्स डॉट एक्स बार, या बार को डैश लिखो, फिर क्या x प्लस एक्स और डॉट एक्स, एक्स प्लस एक्स डैश, एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स, और ये क्या हो गया, वन हो गया। एनीथिंग विद वन इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। बच्चों अब बोल रहा है रुको जरा, सब्र करो, ये वाला प्रूफ ऐसा मत करो, इस पे क्या लगा दो, डुअल लगा दो। क्या लगा दो, हमने वक्त वन तो प्रूफ कर ही दिया ना, आपने बोला अभी हमने प्रूफ किया एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस एक्स। अब उसका डुअल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स डॉट एक्स हो जाएगा कि नहीं। तो बोल रहा है एक ही प्रूफ करो, दो मत करो, क्योंकि आप प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी का डुअल स्टेटमेंट में अगर एक ट्रू स्टेटमेंट है उसका डुअल भी क्या होता है, ट्रू ही होता है ना। तो याद रखना दोनों करने का नहीं, एक करके दूसरा वाला क्या लगा देने का, डुअल लगा देना, ठीक है, ओके। हाँ यहाँ वही लिखा है बच्चों, आफ्टर प्रूविंग दिस वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। एक प्रूव करने के बाद आप क्या लगा सकते हो, डुअलिटी लगा के यहाँ आ सकते हो, या तो ये वाला प्रूव करके डुअलिटी लगा के यहाँ पे आ सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, आ रहा है, यस और नो, बोलो जोर से। यहाँ बच्चों देखो, अब देखो सीधी सी बात है, ये हम अभी तक करके आ रहे थे कि नहीं, अब उसको प्रूव करना। बच्चों किसी एक को प्रूव कर देंगे, दूसरा क्या लगा देंगे, डुअल लगा देंगे भाई, प्लस के यहाँ पे डॉट, वन के यहाँ पे जीरो, वन के यहाँ पे जीरो। समझ में आया। तो बच्चों पहला क्या है, क्या प्रूव करना है, एक्स प्लस वन इक्वल टू वन। ये हम लोग पहले बाय डिफॉल्ट मान लेते थे ना, जिसके साथ प्लस वन करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, वन ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे हमको लेकिन पहुंचना है कहाँ से, वन से लेके, वन छोटे से लेके मोटे तक पहुंचना है। तो वन से स्टार्ट करना है और कहाँ तक पहुंचना है तुम्हें, एक्स प्लस वन तक पहुंचना है। तो बेटा वन को हम क्या लिख सकते हैं, मुझे क्या चाहिए बीच में, बीच में क्या चाहिए, प्लस। तो वन के जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स प्लस एक्स बार, क्योंकि तुम्हें इन टर्म्स ऑफ एक्स भी चाहिए ना। तुम्हें क्या प्रूव करना है, वन इक्वल टू एक्स प्लस वन, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, वन को ऐसा तोड़ोगे एक्स पे एक्स तो निकलना चाहिए, तो वन के जगह पे क्या मैं निकालूंगा, एक्स प्लस एक्स बार निकालूंगा, यस और नो। तो एक्स बार निकाला गया। बच्चों अब मुझे पता है कि भाई मुझे क्या निकालना, वन को निकालना है कि नहीं, वन चाहिए ना, एक्स प्लस वन। तो मैं इस एक्स बार के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, किसी को भी मल्टीप्लाई बाय वन करो, कोई वैल्यू में चेंज होता नहीं। तो मुझे वन निकालना था, तो मैंने इसको ऐसा वन निकाला। फिर क्या दिया, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लाओ, एक्स प्लस एक्स बार डॉट एक्स प्लस वन, राइट। एक्स प्लस एक्स बार क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और एक्स प्लस वन यहाँ पे बच गया है, और आंसर एक्स प्लस वन आ गया, राइट। एक बार ये प्रूफ हो गया तो लगा दो क्या, डुअल, आंसर आ जाएगा। इसको देखना है तो हम देख सकते हैं। क्या यहाँ पे क्या प्रूफ करना था बेटा, जीरो इक्वल टू एक्स डॉट जीरो, राइट। जीरो इक्वल टू एक्स डॉट जीरो। बच्चों जीरो मैं कैसे लाऊंगा भाई, मुझे क्या चाहिए, मुझे बच्चों एक्स कुछ चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो मुझे एक्स डॉट एक्स बार लूंगा तभी तो इधर कुछ आएगा एक्स। तो इसलिए बच्चों जीरो को कहाँ से स्टार्ट किया गया है, एक्स डॉट एक्स बार। अब एक्स बार की जगह पे क्या लिख सकता है, एक्स बार प्लस जीरो, राइट। एक्स बार प्लस जीरो, जीरो क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट में जीरो चाहिए, राइट। फिर आपने कौन सा लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, एक्स डॉट एक्स बार क्या हो गया, जीरो हो गया, और यहाँ पे बच गया एक्स डॉट जीरो। और किसी के साथ भी किसी को जीरो शेयर करते हैं तो वही नंबर आता है, एक्स डॉट जीरो आ गया। आ रहा है समझ में, क्या है ये क्या प्रूफ किया आपने, एक्स प्लस वन इक्वल टू वन। कैसे किया, फिर से देखिए, एक्स प्लस वन इक्वल टू वन आपको प्रूफ करना था। तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, वन। तो बेटा मुझे क्या चाहिए, वन से मैं, मुझे वरना छोटे से बड़े पड़ते हैं, कुछ भी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक्स चाहिए ना। तो मैं कैसे ला पाऊंगा वन से, एक्स प्लस एक्स बार, एक्स प्लस एक्स बार ही वन होता है, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स तो मुझे मिल चुका है, मुझे वन के और बढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, एक्स प्लस क्या करेंगे,
एक्स बार डॉट वन, ये क्योंकि मुझे वन चाहिए ना, क्या चाहिए मुझे, एक्स आ गया, देखो कैसे भी करके मैंने एक्स ला दिया, अब मुझे वन भी चाहिए, एक्स बार वन। अब कौन सा लॉ लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक्स प्लस एक्स बार डॉट एक्स डॉट वन। बच्चों एक्स प्लस एक्स बार डॉट, और कुछ गलती हो गई, एक्स प्लस एक्स बार डॉट एक्स प्लस वन। हाँ, एक्स प्लस एक्स बार इसके साथ जाएगा, एक्स प्लस एक्स बार किसके साथ जाएगा, वन के साथ जाएगा, राइट। तो बच्चों एक्स प्लस एक्स बार क्या हो गया, वन हो गया, और बचा क्या, एक्स प्लस वन। तो एनीथिंग इक्वल टू एक्स प्लस वन, राइट। तो स्टूडेंट्स ये आपने यहाँ पे देखो कर दिया। एग्जाम्पल नंबर किस में जाते हैं, 8 में जाते हैं। ओके, हाँ, क्या बोला है, प्रूव दैट इन ए बुलियन अलजेब्रा एक्स, हाँ ये आपको प्रूव करना है बच्चों। इसको कौन सा, एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, ये हमारा ऑब्जर्वेशन लॉ था। कौन सा लॉ था, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब सोख लेना, क्या कर लेना, सोख लेना। तो देखो इतना इतना बच्चों क्या है, सोख लिया ना, इतना बड़ा आंसर था, उसको किसमें सोख लिया, ओनली एक्स में, है ना। एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, मैंने आपको प्रूव भी बताया था ये, एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू कैसे एक्स होगा, कॉमन ले लेना, एक्स क्या बचेगा बेटा, वन प्लस वाई। वन प्लस वाई क्या होगा, वन होगा ना, किसी साथ भी वन से प्लस करोगे वन, एक्स प्लस एक्स, तो क्या हो, एक्स डॉट वन इक्वल टू एक्स हो गया, हो गया ये सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है, राइट बच्चों। अच्छा, मैंने अगर ये प्रूव कर लिया, एक्स प्लस एक्स डॉट वाई इक्वल टू एक्स, ये हमने प्रूव कर लिया, तो बाई डुअल क्या बोलेगा ये, एक्स डॉट, बोलो बोलो, डुअल लॉ क्या बोलता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, ये भी ऑटोमेटिक हो जाए ना, ये खाली प्रूव करने का, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कल क्या लगा देंगे, बाई डुअल लगा देंगे। एग्जाम में आपके साथ दो पैर वाले ही आएंगे, एक को लगाना, एक हो गया तो क्या बोल देना, बाई डुअल, दूसरा भी हो गया, राइट। ओके, देखो दोनों बोला ना बेटा, दूसरा वही है ना, जहाँ पे डॉट है वहां पे क्या आ गया, प्लस के यहाँ पे डॉट आ गया, प्लस के यहाँ पे डॉट आ गया, ये पहला वाला बोला है और दूसरा वाला। ओके बच्चों, स्टार्टिंग हम कहाँ से, छोटू से करते हैं, चालू कहाँ से करते, छोटकू से जाता कहाँ से, मोटू तक। छोटकू कौन है, एक्स है, एक्स से हमको यहाँ तक पहुंचना है बच्चों, यहाँ तुम्हारा एक्स है, पहुंचना क्या है हमें, वहां तक पहुंचना है, राइट। तो एक्स इक्वल बच्चों क्या होता है, एक्स डॉट वन, हमें बीच में डॉट वगैरह चाहिए, एक्स डॉट वन, एक्स डॉट वन के यहाँ पे मैं, मुझे वाई को भी मार्केट में लाना है, राइट। तो एक्स डॉट क्या हुआ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वन के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वाई प्लस वन, क्यों, हमको एक्स तो आ चुका है, अब क्या चाहिए, वाई चाहिए, राइट। अब जो कौन सा लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वन, एक्स डॉट एक बार वाई के साथ गया, एक्स डॉट एक बार किसके साथ गया, वन के साथ गया। बच्चों एक्स डॉट वन क्या होता है, एक्स ही होता है ना, आगे क्या ये, तो यहाँ पे क्या हो गया, वन, ये तुम्हारा ये प्रूफ हो गया, तो हम उसका क्या लगा देंगे, डुअल लगा देंगे, तो क्या निकल गया, ये भी निकल गया। कैसे स्टार्ट किया, एक्स इक्वल टू एक्स डॉट वन, डॉट क्यों लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे डॉट चाहिए बच्चों, वन के यहाँ पे मुझे मुझे वाई भी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में इस साइड क्या है, वाई भी है, तो वाई के यहाँ पे, वन के यहाँ पे क्या लिखा मैंने, वाई प्लस वन, राइट। अब मैंने कौन सा लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लगाने के बाद एक्स डॉट वन एक्स हो गया, और यहाँ पे आ गया। ओके, तो सिमिलरली बच्चों इसका डुअल लगाओ तो क्या आ जाएगा, ये वाला भी प्रूफ हो जाएगा। बिना डुअल लगा के भी सीखते वक्त तो दोनों सीखना पड़ेगा ना, सीखते वक्त दोनों का सीखने का, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में कौन सा वाला इजी पड़ेगा वो करने का, राइट। लेकिन एग्जाम में दोनों करने का नहीं, सीखते वक्त दोनों सीखने का, लेकिन करते वक्त एक ही करना है एग्जाम में, और दूसरा क्या लिख देना, बाय डुअल। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तभी दोनों करने का, वाइल प्रैक्टिसिंग ऑल्सो डू बोथ। ओके ओके बच्चों, ये कौन सा था, हमें एक्स की ओर से कहाँ जाना था, एक्स डॉट एक्स प्लस वाई, तो मुझे बच्चों एक्स से पढ़ना है, तो मैं पहले क्या लिखा, एक्स प्लस जीरो, क्योंकि मुझे बीच में क्या चाहिए, प्लस चाहिए, ये वाला जो चाहिए हो ना बेटा उसको पहले लेना। ओके, प्लस चाहिए, जीरो का यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वाई डॉट जीरो। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू, सो यू हैव सीन दिस कि कैसे हमने क्या है, वाई डॉट जीरो क्या आ गया, एक्स प्लस, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया, एक्स प्लस जीरो एक्स आ गया, एंड यू हैव प्रूव दिस, राइट। चैप्टर्स नेम इज व्हिच अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा। ओके, सो क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्या प्रूव करना है हमें कि जीरो का, सो दैट यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, सो दैट यूजिंग बुलियन अलजेब्रा जीरो डैश इक्वल टू वन एंड वन डैश इक्वल टू जीरो, ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है, राइट। सो जीरो डैश वन, वन डैश जीरो, स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लीमेंट है, राइट। जीरो डैश मतलब जीरो का कॉम्प्लीमेंट। ओके,
तो हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या है, x प्लस, हमने बच्चों अभी आपको पता है कि बुलियन अलजेब्रा जो हमने टेबल मेथड से उसको प्रूव किया है। टेबल मेथड में आप पहले क्या निकालते हो, पहले आप कौन सा प्रूव करते हो, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद बच्चों हम आते हैं क्या, आइडेंटिटी एंड कॉम्प्लीमेंट। तो आइडेंटिटी हमको पता है बेटा, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, x प्लस जीरो इक्वल टू एक्स, x प्लस जीरो इक्वल टू एक्स एंड x डॉट वन इक्वल टू एक्स। मतलब जो यहाँ पे होता है वही कहाँ चला जाता है, लास्ट में भी चला जाता है। इसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। और कॉम्प्लीमेंट के लिए बच्चों हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ना, जीरो डैश वन, कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास कौन सा लॉ है, x प्लस एक्स डैश इक्वल टू वन, राइट, एंड x डॉट एक्स डैश इक्वल टू जीरो, राइट। ये हमारे पास ये दो लॉ है, ये हमारा आइडेंटिटी वाला लॉ है और ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट वाला लॉ है। ये दो लॉ है। तो बच्चों हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए वी विल यूज हियर द कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो x प्लस एक्स बार क्या होता है, मैं यहाँ पे बच्चों बार के यहाँ पे या डेस ही लिखना प्रेफर कर रहा हूँ, x प्लस एक्स डेस इक्वल टू वन, और दूसरा क्या है हमारे पास, x इंटू एक्स डेस इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू जीरो, राइट। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा यहाँ पे कि x प्लस एक्स डेस इक्वल टू क्या है, वन है, राइट। तो बच्चों इस हिसाब से जीरो प्लस जीरो डैश क्या होगा, कोई भी क्या होगा, जीरो प्लस जीरो डैश, हाँ कुछ भी हो तो वन ही होगा ना, यहाँ पे तो लिख तो रहा है x, जीरो प्लस जीरो डैश भी वन होगा, वन प्लस वन डैश भी क्या होगा, वन ही होगा। यस सर नो, इसमें कोई डाउट है क्या, क्योंकि फॉर्मूला है ना, x प्लस जीरो डैश भी बच्चों हमको पता है जीरो डैश वन होता है, जीरो प्लस वन क्या होता है, वन ही होता है, राइट। लेकिन ये तो हमें प्रूव करना है, ओके। क्या लिखा हुआ है, जीरो, तो बच्चा जीरो प्लस जीरो डैश में क्या होगा, वन होगा। समझ में आया, जीरो प्लस जीरो डैश क्या हुआ, वन हुआ। बच्चों अपने को पता है कि, अपने को क्या पता है, जीरो प्लस जीरो डैश क्या होता है, वन होता है। यहाँ पे बच्चों यूजिंग दिस, अगर मैं क्या करूं, जीरो प्लस जीरो डैश इक्वल टू वन एंड जीरो प्लस, यहाँ पे बच्चों क्या था, यहाँ पे हमने ऊपर अगर ये वाला लॉ देखे, ये वाला लॉ क्या कहता है बेटा, कि जो यहाँ पे आता इसको मैं, अगर इसको मैं कौन सा लॉ अप्लाई कर दूं, जीरो प्लस जीरो डैश इक्वल टू वन, उसका मैं अप्लाई कर देता हूँ विच लॉ, जगह बदलने को बच्चों कौन सा लॉ बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जीरो डैश प्लस जीरो इक्वल टू वन, इसी को मैंने कौन सा लॉ लगा दिया, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब जगह बदलना, ये खाली क्रम बदलना, क्या बदलना, क्रम, तो भी सेम ही होगा ना, खाली मैंने क्या अप्लाई किया, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लॉ लगाया। बच्चों अभी आपने देखो ये लॉ क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी लॉ क्या बोल रहा है, अगर किसी के साथ में जीरो जोड़ते हो, जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है ना। तो यहाँ पे जब जीरो जोड़ रहे हैं तो ये इधर ट्रांसफर हो रहा है, ये सर नो, मतलब ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा, जीरो डैश और वन, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, नहीं तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा ना। ये आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है, किसी के साथ जब जीरो जोड़ते हो तो एज इट इज आना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम जब जीरो जोड़ रहे तो ये एज इट इज आना चाहिए, दैट मीन्स व्हाट, जीरो डैश इक्वल टू वन, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों क्या है, सेम ही है। समझ में आया। सिमिलरली बच्चों हम इसको अगर प्रूव करें तो एक्स डॉट एक्स डैश इक्वल टू जीरो, तो x के यहाँ पे हम क्या डालते हैं, देखो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, जीरो डैश इक्वल टू वन प्रूफ हो गया। लेट्स प्रूफ वन डैश इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम x के यहाँ पे वन डालते हैं, वन प्लस वन डैश इक्वल टू क्या होगा, जीरो, वन प्लस वन डैश इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट्स आपने ये वाला रूल अगर यूज करें, कौन से वाला, एक्स डॉट वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे भी हम क्रम का नियम लगाते हैं। कौन सा नियम लगाते हैं, क्रम का नियम, यानी कॉम्पिटिटिव लॉ। कॉम्पिटिटिव लॉ लगा के इसको जगह बदल सकते हैं ना, वन डैश डॉट वन भी क्या होगा, जीरो ही होगा, राइट। लेकिन अभी हमने ये वाला लॉ देखा कि किसी के साथ में जब आप वन मल्टीप्लाई करते हो तब ये नंबर क्या होता है, एज इट इज आना चाहिए ना, राइट। इसका मतलब क्या है, वन डैश इक्वल टू जीरो। ये दोनों बच्चों कौन से लॉ के हिसाब से, ये दोनों यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। आया समझ में बच्चों, राइट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज किया है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या लिखने में, वन डॉट वन डैश जीरो जो होता है, वन डैश डॉट वन क्या होता है, सेम ही होता है। जीरो प्लस जीरो डैश जो होता है, जीरो डैश प्लस जीरो भी क्या होता है, वही होता है, एवरीबॉडी नोस दैट, राइट।
So students, here three rules has been used. First what? First complement लॉ. फिर हमने यहाँ पे क्या किया, जब जगह बदला, ऑर्डर बदला, क्या बदला, ऑर्डर बदला, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ. और लास्ट में जो वो प्रॉपर्टी की सेम जीरो, किसी के साथ भी जीरो प्लस करने पे वही एलिमेंट आता है, किसी के साथ भी वन मल्टीप्लाई डॉट करने पे वही एलिमेंट आता है, दैट इज द आइडेंटिटी लॉ. सो बाय यूजिंग दिस थ्री लॉ वी हैव प्रूव्ड. स्टूडेंट्स, ये अपने को प्रूव करना दिया नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको ये गिवन है आगे प्रूव करो, वी हैव टू प्रूव दिस. बराबर, ओके. चलो, तो नेक्स्ट अभी बच्चों क्या है, एक्स डबल, नेक्स्ट प्रूव क्या करना है, क्या लिखा होगा, प्रूव यूजिंग बुलियन अलजेब्रा दैट एक्स डबल डैश इक्वल टू एक्स. क्या प्रूव करना है, हमको बच्चों पता है ना ये बात, किसी को भी डबल डैश करोगे, जैसे कि ट्रू है, उसका डैश करोगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स का डैश करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से ट्रू आ जाएगा कि नहीं, वी नो दैट, बट वी हैव टू शो दैट. ओके, तो बच्चों यहाँ पे भी देख रहा है, मुझे कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, तो मैं पहले कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज करता हूँ. मुझे कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या पता है, x प्लस एक्स डैश इक्वल टू क्या होता है, 1. क्या होता है, x प्लस एक्स डैश इक्वल टू 1 होता है. अच्छा, ये कौन सा लॉ है बेटा, कॉम्प्लीमेंट लॉ. बच्चों अगेन मैं यहाँ पे है ना कौन सा लॉ लगाता हूँ, यहाँ पे मैं उसके पोजीशन को बदलता हूँ, यूजिंग विच लॉ, कम्यूटेटिव लॉ. ध्यान से देखना, कम्यूटेटिव लॉ से क्या होगा, एक्स डैश प्लस एक्स इक्वल टू 1. ओके बच्चों, हाँ, आपने अभी ये देखा, ये हमने कम्यूटेटिव लॉ से लाया. कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, यहाँ पे जो भी है, और उसका यहाँ पे डैश लिख दो, और सम करने पे क्या आएगा, 1 आएगा. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स डैश मैं पहले से लिखा हूँ, राइट. देखो ये इसी लॉ का यूज है, कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज है. ओके, एक्स डैश मैं पहले से लिख दूं, और इस जो भी इधर लिखा है उसके बाजू में क्या कर दो, उसका डैश. मतलब क्या होगा, एक्स डैश का डैश, जो भी यहाँ पे लिखा है उसका बाजू में डैश करके प्लस कर दो, आंसर क्या आना पड़ेगा, 1 आएगा ना. कुछ भी लिखा हो, भले y लिखा है उसके बाजू में क्या लिख दो, y डैश लिख दो, तो क्या आएगा, प्लस करूंगा तो 1 आएगा. या तो मैं y डैश लिखा हूं और बाजू में उसका डबल डैश कर दो, तो क्या आएगा, 1 आएगा. तो जो भी लिखा है उसका क्या कर दो, डबल डैश, उसका डैश, y डैश का डैश तो y डबल डैश हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. तो बच्चों ये क्या है, यहाँ पे इसको हम फिर से इरेज करके लिखते हैं क्लियरली. रूल क्या कहता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, कोई भी चीज हो, वो चीज, मान लो मैंने चीज क्या लिया, एक्स डैश लिया, बाजू में क्या लिख दो, उसका कॉम्प्लीमेंट. यानी कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक्स डैश का, एक्स डैश और डैश, उन दोनों को सम करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. ये कौन सा लॉ है बेटा, कॉम्प्लीमेंट लॉ है. कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ. ये सब समझ में आया बच्चों ये, राइट. अब बच्चों अगर इसको मैं मानूं कि दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. बच्चों अब अगर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड 3 को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 2 एंड 3 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हम देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ चुका है, ये आ चुका है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे भी x डैश है, यहाँ पे भी x डैश है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, यस और नो. सो x इक्वल टू x डैश, प्रूव. समझ में आया बच्चों. तो हियर 3 लॉस हैज बीन यूज्ड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कौन सा है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर क्या है, 11. एग्जाम्पल बच्चों नंबर 11 किसके बारे में है, फॉर एवरी x एंड y इन ए बुलियन अलजेब्रा B. बच्चों ये कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ है ना, डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करने को कह रहा है, राइट. क्या प्रूव करना है, डी मॉर्गन्स लॉ, राइट. तो बेटा जिसमें लिखा है देखो x प्लस वाई बार इक्वल टू
एक्स प्लस वाई डैश इक्वल टू क्या होगा, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, डॉट वाई डैश, ये आपको प्रूव करना है बच्चों। मैंने आपको एक चीज बताया कि डुअल कैसे निकालते हैं। डुअल में क्या होता है बेटा, प्लस क्या हो जाता है और डॉट इंटरचेंज हो जाता है, और 1 क्या हो जाता है इंटरचेंज 0 के साथ, तो बच्चा उसको बोलते हैं डुअल। लेकिन अगर हमको क्या निकालना हो, किसी का डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही निकाल देना, क्या निकाल देना हो, कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो आप प्लस के साथ 0 को करो, 1 को और 0 को इंटरचेंज करो, साथ में अगर आप क्या करते हो वेरिएबल को भी इंटरचेंज कर लेते हो, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या लिख दो, एक्स डेस, या जहां एक्स डेस है वहां पे एक्स लिख दो, तीनों चीज कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, राइट। कोई भी स्टेटमेंट है अगर हम उसको कॉम्प्लीमेंट निकालना तो हम ऐसा कर सकते हैं, बराबर, समझ में आया बच्चों। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ बच्चों देखो x प्लस, यहाँ पे एक्चुअली हम इसको हमें प्रूव करना है, बट कॉम्प्लीमेंट का रूल का यूज करके आप डायरेक्ट भी यहाँ पे उसको देख सकते हो कि देखो मुझे यहाँ पे प्रूव करना है तो मुझे प्रूफ से करना पड़ेगा, लेकिन मैं शॉर्टकट से करूँ तो देखो इसका x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट वही आया ना, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा x डैश, प्लस क्या आएगा डॉट, y का क्या आएगा y डैश, आगे यहाँ पे x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा है, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, ये आ गया ना, डायरेक्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया यूजिंग व्हाट, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हम ऐसा करेंगे तो चलेगा नहीं, ये तो हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट है या नहीं, तो बच्चों लेकिन हमको ये आइडिया है कि इधर से ही वो आएगा, तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं कॉम्प्लीमेंट वाला रूल्स का यूज करूंगा, राइट। जैसे कि मुझे पता है कि भाई x प्लस क्या होता है, x बार इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, राइट, एंड व्हाट x डॉट x बार इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, ये मुझे पता है, ये सर नो, ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लेके आना, तो बेटा मैं है ना यहाँ पे अगर ऐसे करूँ कि मुझे, क्योंकि पता है बेटा कि x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये होता है, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये वाला होता है, अभी हमने निकाल के देखा है कि नहीं, राइट। तो मैं यहाँ पे x के यहाँ पे क्या लेता हूँ, x प्लस वाई लेता हूँ, x के यहाँ पे क्या लेता हूँ, ये रूल है, ये रूल को कौन सा रूल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट रूल, राइट। मैं x के यहाँ पे क्या लूंगा, x प्लस वाई, और बच्चों x बार का मतलब क्या लूंगा, x प्लस वाई का, यहाँ पे क्या लिखा है, x बार लिखा है, x बार का मतलब बच्चों ये होगा ना, क्योंकि मैंने क्या बताया कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये होता है, राइट। x के यहाँ पे अगर क्या हुआ x प्लस वाई, तो x बार का मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट ना, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा x डैश y डैश, उसका आंसर क्या आएगा, करोगे तो सॉल्व 1। बच्चों ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे x से यहाँ पे मैंने क्या लिया x प्लस वाई, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा ना, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो x का कॉम्प्लीमेंट के यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि नहीं, x डैश डॉट y डैश इक्वल टू 1, राइट। वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, x के यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा x प्लस वाई, और x डैश के यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला x डैश डॉट y डैश इक्वल टू क्या आएगा 0, राइट। बच्चों अगर हमने ऐसा प्रूव कर दिया, अगर हमने ऐसा प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि x और x बाई विच लॉ, ये अगर हमने प्रूव कर दिया, दैट मीन्स बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ, कि ये वाला क्या है उसका क्या है बार होगा, ये क्या होगा उसका बार होगा, ये वाला क्या होगा उसका बार होगा, राइट। ये देखो बच्चों हमने यहाँ पे डायरेक्टली निकाल दिया था, लेकिन हमको उसको प्रूव करने के लिए यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा प्रूव कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका बार इक्वल टू दिस, क्योंकि x प्लस एक्स बार 1 होता है, x डॉट एक्स बार 0 होता है, ये हमने कौन सा लॉ से निकाला है, कॉम्प्लीमेंट लॉ से। अगर ये सही में ट्रू हो गया दोनों, ये अगर सही में ट्रू दोनों हो गया, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे, ये इसका कॉम्प्लीमेंट ही है, तो हम डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या, ये अगर हो जाता है, ये दोनों अगर सेटिस्फाई हो गया, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मान लो, इसका मतलब क्या है, इसका ही कॉम्प्लीमेंट ही क्या है, ये है, हेंस प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव हो गया, राइट। मतलब हमको खाली ये दोनों सॉल्व करना है, कौन सा दोनों, ये इक्वेशन और इक्वेशन, ये इक्वेशन को लाना है कि ये 1 है, और ये इक्वेशन को लाना है कि ये क्या है 0 है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, अगर हम ऐसा कर लेते हैं, दैट मीन्स व्हाट, ये भाई है उसका क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट ही है ना, राइट। तो मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ही क्या है, ये यही तो है, कौन सा लॉ, ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया ना। तो हमारा टास्क खाली क्या है, इन दोनों को प्रूव करने का बाकी रहेगा। समझ में आया बच्चों मैंने क्या कहा, कहां से हमने स्टार्ट किया खेल पूरा, कॉम्प्लीमेंट लॉ से, कि भाई कोई भी चीज होता है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, और उनका प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है।
अगर इस बाई का कॉम्प्लीमेंट ये है इक्वल टू 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है इक्वल ये है इक्वल टू 0, ये अगर हो जाता है, ये हो जाता है मतलब x ये दो क्या होंगे उसके बाहर ही तो होंगे अपोजिट, ये दोनों क्या उसका कॉम्प्लीमेंट ही होगा, राइट। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ही है, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये होगा, राइट, जो कि कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ है, राइट। तो लेट्स सी कि ये दोनों है कि नहीं सेम। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, हाँ तो यहाँ पे बच्चों हमको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्मल हम जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हैं कि x प्लस वाई एक्स बार वाई बार है, तो आप क्या करोगे, x एक बार हम लोग किसके साथ जाएंगे, x के साथ जाएंगे, x प्लस वाई एक्स बार, यहाँ पे बेटा दोनों के बीच में प्लस है ना, दोनों के बीच में क्या है बेटा प्लस है, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है डॉट है, राइट। तो बेटा यहाँ पे हम x प्लस वाई लिखा है, x प्लस वाई प्लस एक्स बार डॉट वाई बार, ये सर नो, हाँ तो बेटा इसको हम सॉल्व करें पहले, राइट। ये बच्चों क्या है प्लस ओवर डॉट है ना, क्या है प्लस ओवर डॉट, एक बार y किसके साथ जाएगा, y प्लस एक्स बार होगा एक बार, और एक बार क्या होगा डॉट y प्लस, बच्चों इसको ही करना है, x को अभी भूल जाओ, y प्लस एक्स बार y बार है, y एक बार किसके साथ जाएगा प्लस एक्स बार डॉट y प्लस वाई बार, ये सर नो। यहाँ पे बचा कौन है x प्लस, बच्चों हमको पता है y प्लस वाई बार क्या होता है, 0 प्लस 1 क्या होता है, y प्लस वाई बार 1, तो बच्चों 1 विथ एनीथिंग 1 डॉट एनीथिंग, तो वही है anything, मतलब ये वाला 1 वाला कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो बच्चों 1 डॉट एनीथिंग x करो, x ही आता है कि नहीं, तो यही वाला बचेगा, तो बचा क्या x प्लस वाई प्लस एक्स बार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये दो स्टेट ये था ना, ये दोनों, इसका आंसर क्या है 1 है, 1 विथ एनीथिंग वही आता है कि नहीं, तो बचा क्या दोबारा y प्लस एक्स, जो लिखा है वही आ जाएगा यहाँ पे y प्लस एक्स बार। बच्चों अगेन हम उसके साथ भी कौन सा लॉ लगाते हैं, यहाँ पे y प्लस एक्स बार, हाँ तो बच्चों ये बचा x प्लस एक्स बार क्या होता है बेटा, ये तो ब्रैकेट को आप ओपन कर सकते हैं ना कोई, क्योंकि नॉर्मल सारे प्लस है तो वी कैन ओपन दिस ब्रैकेट। बच्चों x प्लस एक्स बार क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस वाई क्या होगा, 1 प्लस वाई क्या होगा 1, किसी के साथ भी 1 है ना बाय डिफॉल्ट प्लस में, कोई भी चीज के साथ प्लस में कौन है 1 है, तो आंसर 1 ही आएगा, भले 0 या 1 हो, तो बेटा 1 आ गया, तो ये 1 प्रूफ हो गया, मतलब ये सही है, मतलब ये सही। सिमिलरली बच्चों हमको किसको प्रूव करना है, राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, राइट। बच्चों राइट हैंड साइड में क्या लिखा है x प्लस वाई एक्स बार, बच्चों यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं, राइट। एक बार बच्चों x को इसके साथ x डॉट एक्स बार वाई बार, और एक बार क्या करेंगे प्लस को प्लस बीच में, और एक बार किसको लेंगे y को इसके साथ पूरा, मतलब y इंटू एक्स बार वाई बार। समझ में आ रहा है क्या, एक बार ये x को पूरे के साथ, एक बार इस y को पूरे के साथ। बच्चों अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है ना सारा, तो हम ऐसा उसको इंडिपेंडेंटली भी लिख सकते हैं x बार y बार, और यहाँ पे भी बच्चों क्या लिख सकते हैं उसको y x बार y बार। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए जरा, x और x बार दोनों डॉट में, तो आंसर क्या आएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग इक्वल टू 0। सिमिलरली y और y बार है तो क्या आ जाएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो गया सच हो गया, ये भी सच है और ये भी सच है, मतलब अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू योर व्हिच लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, अगर कोई चीज है उसका बार इधर लिखा है इक्वल टू 1 होता है, और कोई चीज कुछ भी हो उसका बार बाजू में डॉट है और इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट होंगे, ये दूसरे का एक दूसरे का। इसका मतलब क्या, हमें क्या पता चला, जो x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट ही क्या है, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट ही ये चीज है, यस और नो। तो हेंस इट इज प्रूव्ड फ्रॉम बोथ इक्वेशन, x प्लस वाई का जो कॉम्प्लीमेंट ही क्या है, x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट ही तुम्हारा क्या है x डॉट वाई डैश, और दिस इज ओनली योर व्हिच लॉ, व्हिच लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। सो ये हमको पता चल गया कि ये क्या है, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यूजिंग व्हिच लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्या हमें बता सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रूव हो गए, मतलब यूजिंग 1 एंड 2, ये इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, यूजिंग 1 एंड 2 एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ, कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये क्या है उसका, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट ही क्या है ये, राइट। सो ये पहला लॉ प्रूव हो गया। दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ, सिंपली क्या डुअल ले लो खाली,
बच्चों एक लॉ आपको पता चल गया, दूसरा लॉ प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, डुअल ले लेते हैं। जहां जहां क्या है प्लस उसके यहाँ पे क्या डाल दो डॉट, वाई डेस को डेस, जहां जहां क्या है डॉट है वहां पे क्या डाल दो प्लस डाल दो। सही हो गया बेटा ये भी, है ना, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, बराबर। तो ये दूसरा लॉ भी प्रूव हो गया, एक ही लॉ प्रूव करना है, दोनों प्रूव करने का जरूरत नहीं, राइट। सो ऐसे हमने क्या किसका प्रूव किया बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव किया। ओके, लुक एट द बोर्ड स्टूडेंट्स। So here everyone has a confusion that once you have proved this, ये आपको पता चलने के बाद x plus y और x बार y बार आपने प्रूव कर दिया कि दोनों को प्लस करने पे क्या आता है, 1 आता है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे x plus y डॉट x बार y बार को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 0 आता है। यहाँ पे उसके बाद आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर कैसे प्रूफ हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। तो स्टूडेंट्स आपको ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है। कि फॉर एग्जांपल ये है z, ये वाला पोर्शन क्या है z है, प्लस ये क्या है z बार, तभी क्या होगा 1 होगा, राइट। 1 नहीं तो आ नहीं जाएगा ऐसे। और ये अगर z है तो ये क्या होगा, z बार ही होगा, तभी क्या हुआ है, दोनों का डॉट क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ है, 0 है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट लेने पे हमें ये मिलता है क्या, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में उसका क्या लेने पे, कुछ भी नहीं लेने पे नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा z इक्वल टू z बार, अगर मैं ऐसा लिख दूंगा x प्लस वाई इक्वल टू एक्स बार वाई बार, हाँ इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, z इक्वल टू z बार लिख रहा हूँ। z इक्वल टू z बार नहीं होता, यहाँ पे तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल टू करने के लिए बार लगाना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो, बार लगा रहे हो, ठीक है। आई कैन नॉट राइट दिस टू आर इक्वल, आई कैन नॉट राइट दिस टू आर इक्वल। मुझे यहाँ पे अगर इक्वल करना हो दोनों को तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट, राइट। z इक्वल टू z बार नहीं है, यहाँ पे अगर बार लगाओगे यानी लेफ्ट हैंड साइड में बार लगाओगे यू विल गेट दिस आंसर। समझ में आ गया बच्चों। तो ये दोनों ये बच्चों z प्लस z बार 1 z डॉट z बार इक्वल टू 0, ये दोनों होने के बाद ये बच्चों जब आपका ऐसा कोई भी चीज के साथ आप दो चीज को प्लस करने पे 1 आ जाए, देखो दो चीज के, देखो अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 है और x डॉट वाई इक्वल टू 0 है, ऐसा मैं कह रहा हूं, ये कब हो सकता है पता है, जब x और y क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे तभी पॉसिबल, ऐसे नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा है आपने देख लिया x प्लस वाई इक्वल टू 1 x प्लस वाई, यानी मतलब क्या कि बेटा तुम्हारा x कॉम्प्लीमेंट क्या है, y है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। ये कब पॉसिबल हो सकता है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x डॉट वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, y जो है ना y है नहीं है, x का कॉम्प्लीमेंट है, तभी ये पॉसिबल है। यानी मैं x इक्वल टू वाई नहीं लिख दूंगा, x इक्वल टू वाई गलत है, क्या है, x का कॉम्प्लीमेंट क्या है, y है, तो वही यहाँ पे भी यूज किया गया है। आप दोनों चीज को क्या नहीं कह सकते। अगर आपको कभी भी कुछ भी नजर आता है कि आपको प्लस करने पे 1 आ रहा है और डॉट करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लीमेंट ही क्या है, राइट हैंड साइड वाला है। मतलब ये जो दो प्लस के लेफ्ट ऑपरेंड है, राइट ऑपरेंड है, लेफ्ट का कॉम्प्लीमेंट लोगे, इसलिए मैंने क्या लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया और इक्वल टू 1। अंडरस्टूड, ओके। ये तो पता चला बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 x डॉट वाई इक्वल टू 0। ये अगर गिवन है तो x और y के बीच में रिलेशन क्या है, आपको ऐसा एग्जाम में आए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, इफ दिस इज गिवन देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x का कॉम्प्लीमेंट क्या है, y, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेटा ये पॉसिबल तभी हो सकता है, x बार होगा तभी तो होना 1, और ये क्या होगा, x बार होगा तभी तो क्या होगा, 0 होगा, राइट। मतलब ये क्या है, क्योंकि ये बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 0 x डॉट वाई इक्वल टू 0, ये आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ से पता चलता है कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है तभी पॉसिबल है। ओके, सो x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, राइट। बच्चों लास्ट सवाल देखते हैं, फिर ये वाला जो प्रूफ वाला सेक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा, राइट। बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है, x प्लस वाई डैश डॉट एक्स डैश, ये इजी है, ये प्लस एक्स डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू एक्स डैश डॉट वाई डैश, ये प्रूव करो, बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों बड़ा सा दिया है एक्सप्रेशन, इसको हमने क्या किया, कौन सा लॉ लगाया, यहाँ बच्चों देखो ये यहाँ पे डी मॉर्गन्स लगा है ना, इसका क्या लगा यहाँ पे, डी मॉर्गन्स लगा डी मॉर्गन्स लॉ लगने के बाद कौन सा लॉ लगा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बच्चों देखो ये x बार जो है एक बार इसके साथ गया है और एक y बार किसके साथ गया है, इसके साथ गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं।
एक्स बार एक बार गया, बीच में क्या आया, प्लस आया, एक्स बार एक बार इसके साथ, एक बार वाई बार इसके साथ, ठीक है। ये दो ही टर्म पद बचे। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक्स बार था, यहाँ पे भी एक्स बार है, राइट। तो यहाँ बच्चों बचा क्या, देखिए एक्स बार वाई बार एक्स बार, और यहाँ पे क्या बचा, एक्स बार वाई बार वाई बार। बच्चों 2 बार वाई बार लिखा, उसको एक बार वाई बार लिख सकते हैं क्या, है ना, क्योंकि 1.1 क्या होता है, 1 नहीं होता है, 0.0 क्या होता है, 0। तो दो टर्म जो बार दो सेम बार लिखा हो तो हम एक ही बार लिख सकते हैं, राइट। तो ये सबको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इस चीज को आप लिख सकते हो एक्स बार वाई बार, और इसको भी क्या, 2 एक्स बार के यहाँ पे एक एक्स बार वाई बार, बराबर। बच्चों यहाँ पे दोनों ही सेम आ गए ना, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एक ही बार उसको एक्स बार वाई बार लिख सकते हैं, एनी दिस। बच्चों अगर यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे हम फिर से करते हैं, इसको क्या लिखा है, थोड़ा याद देखना क्या है, एक्स बार एक्स प्लस वाई का होल बार, क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई का होल बार, फिर क्या है बेटा, डॉट एक्स बार प्लस वाई बार, डॉट एक्स बार प्लस वाई बार, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। बच्चों एक्स प्लस वाई होल्डर्स का मतलब पता है हमें क्या होता है, एक्स बार डॉट वाई बार होता है, राइट। डॉट क्या है, ये एक्स बार प्लस वाई बार है, राइट। बच्चों कौन सा लॉ लगाया हमने यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक एक्स बार को एक बार पूरे के साथ करूंगा, ठीक है। अब ये प्लस में जीरो बन जाएगा एक वाई बार को, तो ये क्या बनेगा, एक्स बार को सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो एक्स बार किसके साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, एक्स बार वाई बार के साथ, फिर प्लस में जीरो बनेगा ना, और एक बार वाई बार जाएगा, मतलब एक्स बार वाई बार है और ये वाई बार एक बार, ये सर नो। बच्चों 2 बार सेम है तो आप एक ही बार लिखोगे, तो क्या होगा, एक्स बार वाई बार, और यहाँ पे भी 2 बार सेम है तो कितने बार लिखोगे, एक बार। बच्चों यही दोनों सेम है तो एक ही बार लिखेंगे नहीं, तो आगे एक्स बार डॉट वाई बार, ओके। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके कौन सा वाले सेक्शन कंप्लीट होते हैं, ये सारे प्रूफ वाले कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल लुक इन द नेक्स्ट क्लास बुलियन फंक्शन व्हिच इज कंपैरेटिवली इजी। यही वाला प्रूफ वाला सेक्शन है थोड़ा डिफिकल्ट, राइट, ओके। Okay students, so the next topic is boolean function. Students अभी हमने पहले क्या पढ़ा, प्रीवियस टॉपिक बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ा, जिसमें डुअल फंक्शन भी हमने पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ने वाले बुलियन फंक्शन। चैप्टर 2 में हमने ओनली फंक्शन पढ़ा। फंक्शन बच्चों किस फॉर्म में होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेयर योर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट्स बस ये है कि उसको हम बुलियन फंक्शन कहेंगे। अब तक बच्चों जो फंक्शंस था उसमें आपने देखा था बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लीनियर फंक्शन जिसमें लाइन बनता था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला, क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 वाला, राइट। बट नाउ एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कांस्टेंट फंक्शन आल्सो। कांस्टेंट फंक्शन मतलब ओनली वैल्यू आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, राइट। Now our focus is on Boolean function. As we know, Boolean means there are only two values, 0 और 1. 0 आएगा या तो 1 आएगा, राइट। सो ये एक स्पेशल फंक्शन है जिसमें आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, इधर 0 और 1 होगा। एंड सो देखो वो Boolean फंक्शन कहलाता है, ओके। अभी तक बच्चों हमने ये R से बिलोंग करता है ना, R बोले तो रियल नंबर, नॉर्मल फंक्शन ऐसे होते हैं, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 5, ये कौन सा फंक्शन में आएगा बेटा, क्वाड्रेटिक फंक्शन, राइट। और ये सबको हम एक एक्सप्रेशन कहते हैं, और x जहाँ पे एक रियल नंबर होता है, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स बुलियन एक्सप्रेशन जब देखेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन में बच्चों क्या होगा, जो आपका सेट होगा वो कहाँ से एक मतलब बुलियन अलजेब्रा होगा, और यहाँ पे 2 ऑपरेशन जैसे कि प्लस एंड डॉट ऑपरेशन है, राइट, और कॉम्प्लीमेंट है, एंड दिस इज जीरो एलिमेंट, दिस इज नॉट जीरो एलिमेंट एंड 1 यूनिट एलिमेंट, राइट। ये सारे बुलियन अलजेब्रा हो। बुलियन एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं, व्हाट इज बुलियन एक्सप्रेशन बच्चों। बुलियन एक्सप्रेशन मतलब लेट बी एक बुलियन अलजेब्रा हो, राइट, और ये सारे उसके एलिमेंट हो। बच्चों अब आप बोलोगे ये सब क्या है, ये सब वही है जो तुम D6 लिखते थे कि नहीं, D6 मतलब डिवीजन ऑफ 6, 1 2 3 6। तो 1 2 3 6 क्या हुए, x1 x2 x3 ये सारे हुए, राइट। जहाँ पे हमारा जीरो एलिमेंट क्या था, 1 था, एंड यूनिट एलिमेंट क्या था, 6 था, राइट। तो ये सारे उसके एलिमेंट हुए। तो बुलियन एक्सप्रेशन में क्या होगा,
किनका रिकर्सिवली यूज होगा, रिकर्सिवली मतलब रिपीटेडली किसका यूज होगा, तो ये या तो देखो अभी तक हम लोग 0 1 का ही तो यूज कर रहे थे, एक्स वाई जेड, उसके यहाँ पे तुम एक्स वाई जेड भी लिखो या तो आप x1 x2 x3 लिखो, क्योंकि यहाँ ज्यादा लिख सकते हो ना x1 x2 में लिखोगे तो हम इस सबका ये सबका बना होता है किसका, बुलियन एक्सप्रेशन। और बच्चों जैसे कि आपने कहा यहाँ पे लिखा है x1 x2, और बच्चों आपको पता है इनका वैल्यू जब आप करोगे या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, राइट। और बच्चों बुलियन एक्सप्रेस, क्योंकि ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन बच्चों किसका, कोई ऑपरेटर चाहिए, मतलब एलिमेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या यहाँ पे हमने CPPM में पढ़ा है, सी प्रोग्रामिंग में, भाई एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। फॉर एग्जाम्पल लिखा है a इक्वल टू b प्लस सी, सो दिस इज ए एक्सप्रेशन, दिस इज ए बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। सो एक्सप्रेशन बच्चों हमने CPP में देखा है a इक्वल टू b प्लस सी, वेयर b इज नोन एज द ऑपरेंड्स एंड प्लस एंड इक्वल टू आर नोन एज द ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेंड्स है ABC, एंड when the operator and operands get mixed, that is known as the expression. Okay, so similarly यहाँ पे भी क्या है, ये जब x और y क्या है ऑपरेंड्स है, बट प्लस एंड डॉट क्या है हमारे ऑपरेटर्स। यहाँ पे हमारे पास दो ही ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर एंड डॉट ऑपरेटर, लेकिन प्लस कुछ भी हो सकता है एंड डॉट कुछ भी हो सकता है, राइट। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस एंड डॉट हमारे ऑपरेटर से, तो ये जब मिलेंगे तब उसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। हाँ, खाली एक्स वाई होगा तो ऑपरेंड से, बट जब डॉट या प्लस ऑपरेटर आएगा तब वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। एक्स डैश भी क्या है, एक्स डैश भी एक ऑपरेटर है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, राइट। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। समझ में आया? ये बस स्टूडेंट्स खाली वन भी होगा, वो भी क्या है, x1 x2, ये भी एक सिंगल है भाई, क्या हो सकता है, बुलियन एक्सप्रेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि x2 का वैल्यू भी कुछ आएगा ना, 1 या 0 आएगा, कुछ भी आंसर फाइनली क्या आना चाहिए, 0 या 1 आएगा तो बुलियन फंक्शन, राइट। तो ये सारे, ये भी बुलियन एक्सप्रेशन है और इनका कॉम्बिनेशन में क्या है, एक बुलियन एक्सप्रेशन है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, हम इसको बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे नोट करेंगे बेटा? ओके बच्चों, ये जो था, ये ऐसे जब हम लिखते हैं वो क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा होता है। क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा। अभी तक हम देख रहे हैं D6 में बुलियन अलजेब्रा, अलजेब्रा पर से क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन। तो अब हम इस पे ध्यान नहीं दें, क्योंकि हमको पता है जो बुलियन एक्सप्रेशन आया है वो कहां से आया है, बुलियन अलजेब्रा से आया है, राइट। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन का। ओके, तो बुलियन एक्सप्रेशन को हम स्टूडेंट्स कैसे दर्शाते हैं, x से दर्शाते हैं, जिसमें ये सारे क्या है उसके कंपोनेंट्स, x1 x2 x3 ये सारे क्या है उसके कंपोनेंट्स है, बराबर। हाँ, फॉर एग्जांपल इफ दिस बिलोंग्स टू बी x1 x2 x3 x4 करके है, 4 घटक है। बच्चों देखो अभी आपको सिर्फ कंटिन्यू करो, क्योंकि जब एग्जाम्पल आएगा तो पता चलेगा। अब आप खाली क्या करना है, सुनना है, एग्जाम्पल्स आते हैं तुमको अच्छे से पता चलेगा जो भी मैं बोल रहा हूँ, राइट। सो x क्या है, हम अभी x को कैसे दर्शाएंगे, बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे दर्शाएंगे, x से दर्शाएंगे, और उसके सारे कंपोनेंट्स है, ये सारे उसके एलिमेंट्स है मान लो, तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, एक बुलियन एक्सप्रेशन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखो कुछ मल्टीप्लिकेशन हुआ है अपने आप अंदर, प्लस देखो कुछ कंप्लीमेंट हुआ है, कुछ क्या हुआ है, फिर से डैश हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, कुछ भी हो, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, बुलियन एक्सप्रेशन। मतलब स्टूडेंट्स x1 x2 x3 x4 4 अगर कोई भी एलिमेंट है तो x1 x2 भी क्या है, वो मेरा एक बुलियन एक्सप्रेशन। मैं लिख सकता है x1 x2 प्लस x3 डैश x4, राइट, दिस इज ए बुलियन। लेकिन x5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने x1 तो x4 लिया है, तुम माइनस नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइनस है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ प्लस है या तो डॉट है, डैश प्लस डॉट के अलावा कोई और चीज होना नहीं चाहिए, बराबर। हाँ, ओके, बोथ प्लस एंड डॉट बट ब्रैकेट्स आर नॉट मेंशन्ड, इट इज ट्रेडिशन दैट डॉट प्रीसीड्स ओवर प्लस। यहाँ पे दोनों स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों मतलब प्लस एंड डॉट दोनों ऑपरेटर्स का हम यूज करेंगे, राइट। ब्रैकेट का यहाँ पे कुछ नहीं यूज किया है, बट बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट्स ये पता है ना, ये एक टर्म बन जाता है, ये एक टर्म होता है ना। प्लस क्या करता है, टर्म्स को अलग करता है ना, प्लस क्या, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो टोटल इसमें कितने टर्म है, पद है, 3 पद है। नॉर्मली हमारे नॉर्मल मैथ्स में भी ऐसा ही होता है, ओके। जैसे कि लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कितने पद है बेटा, 3 पद है। देखो यहाँ पे 5 एक्चुअली यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन x है, यहाँ पे 3 इंटू क्या है
एक्स स्क्वायर है, बट हम किसको प्रायोरिटी ज्यादा, डॉट की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए पहले हम इनको कर रहे हैं, पहले इनको कर रहे हैं ना, और ये सारे प्लस उनको सेपरेट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पहला किसका प्रायोरिटी बता, डॉट का प्रायोरिटी, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन आपने उसको पहले समझा कि ये 5x है, पहले समझा कि वो 3x स्क्वायर है, फिर बोल रहे हो इन सब का क्या हुआ है, प्लस हुआ है, राइट। इसलिए यहाँ पे लिखा है इन ट्रेडिशन डॉट का प्रायोरिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, डॉट प्रिसीड्स ओवर प्लस। ओके, तो स्टूडेंट्स आप अपने समझ चुके हैं कि अगर ऐसा कोई बुलियन अलजेब्रा है तो कुछ भी आप करो, उनके बीच में वो एक क्या बन जाता है, बुलियन एक्सप्रेशन बन जाता है। ओके, तो अब स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया था, डिफाइन वैल्यू ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन विद एग्जांपल। डिफाइन वैल्यू ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन, तो वैल्यू ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन कैसे डिफाइन करोगे, ऐसा लिखना पड़ेगा, लेट एक्स दिस बी ए बुलियन एक्सप्रेशन एंड दिस बिलोंग्स टू बी ऑफ एन। बी ऑफ एन का मतलब यहाँ से ये बुलियन फंक्शन में से ही क्या कर रहा होगा, बुलियन अलजेब्रा में से ही बिलोंग कर रहा होगा, देन दिस इज सेड टू बी ए वैल्यू ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एन टपल a1 a2 n। उसके सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर किस में आएगा, a1 a2 में ही आएगा, मतलब a1 a2 मींस 0 1 ऐसे ही टर्म में आएगा, राइट। सो x then x a1 a2 a3 is said to be the value of a boolean expression for the n tuple। स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू का मतलब क्या कि x1 का वैल्यू कुछ आ रहा होगा ना, 1 या 0 कुछ भी, तो उसका जब हम वैल्यू को लिखेंगे तब हम उसको, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने x1 इंटू x2 किया, प्लस यहाँ पे लिखा है x1, तो इसका कुछ तो वैल्यू आएगा, x1 मान लो 1 है, ये 0 है, तो 1 इंटू 0 क्या हुआ, 0 है ना, तब हम उसके बोलेंगे अच्छा ये 0 है और इसका वैल्यू मान लो क्या हमने लिया है 1, तो ये सब क्या हुआ है, वैल्यू ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमने इसको a1 माना है और इसको क्या माना है, a2 माना है, जो 0 आया है इसको, तो यहाँ देखो यहाँ पे भी हम मान सकते हैं ये पूरा जो आया कोई a1 है मेरा, ये जो x2 है वो मेरा क्या है, a2 है, और ये पूरा जो आया वो क्या है मेरा a3 है, तो ये सारे को क्या बोला जाएगा, जो मतलब x1 x2 तो वेरिएबल के फॉर्म में था ना, आपने जब उसकी जगह पे कुछ निकाला वो सारे क्या बनेंगे, वैल्यू ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। वैल्यू का मतलब हम जानते हैं ना, मैं बोलूंगा एज मेरा वैल्यू नहीं है, वेरिएबल। जब मैं कुछ कहूंगा कि भाई एज नंबर दूंगा वो क्या होगा, वैल्यू होगा। मैं वेट कहूंगा वो क्या है, वेरिएबल। तो x2 x3 है वेट जैसा है, लेकिन जब उसके अंदर हम बोलेंगे नहीं वेट इक्वल टू 60 तो फिर क्या होगा, वो वैल्यू होगा, राइट। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये मान लो है, देन द वैल्यू ऑफ दिस बुलियन एक्सप्रेशन इज क्या लिखा है, 1 1 1, मतलब इसका आंसर भी क्या है 1 है, इसका भी आंसर क्या है 1 है, और ये भी क्या हुआ है 1 है। तो ऐसा कुछ आएगा, या तो 0 भी हो सकता है, या तो लेकिन बच्चों कुछ भी लिखा हो, बड़ा बड़ा क्यों ना हो, ये सब मिलके या तो फाइनल आंसर क्या आता होगा, या तो 1 या तो 0, क्योंकि है तो कोई 1 0 या 0, डॉट होगा प्लस होगा तो आता क्या है, एक लास्ट में एक वैल्यू ही बचेगी। समझ में आ गया बच्चों, यहाँ पे वैल्यू ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन मतलब लास्ट में कुछ वैल्यू आना पड़ेगा, राइट। देखो यहाँ पे लिखा है उसने x111, क्या लिया है बेटा यहाँ पे x, हाँ ये बच्चों देखो ये वाला था, इसमें आपने क्या डाला 1 1, ये वाला आपको दिया क्या था ना, x क्या डाला उसने क्या लिया है 1 1 1। बच्चों ये उसका बुलियन एक्सप्रेशन दिया था, हमने वैल्यू रखा, x1 के जगह पे क्या रखा 1, x2 के जगह पे क्या रखा 1, x1 डैश बोला है ना, तो 1 डैश क्या हो जाता है 0, 0.1 क्या हो जाता है 0, राइट। तो 1 प्लस 1 प्लस 0 क्या आएगा 1 आएगा, क्यों, कोई भी अगर बच्चों प्लस में क्या होता है एक 1 आ गया तो फाइनल आंसर पे क्या रहता है 1 ही रहता है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या निकाला, इन सब का तुमने वैल्यू निकाला, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है 1 आया, समझ में आया, ये दिया था उस पूरा वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन क्या है 1, क्योंकि मतलब तुमने उसको सॉल्व किया और फाइनल आंसर क्या आया, दैट इज द वैल्यू ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम बुलियन फंक्शन देख रहे हैं, ये क्या था, आपने पहले स्टूडेंट्स क्या देखा, अभी तक बुलियन फंक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले थे, पहले हम देखा खाली फंक्शन, पहले हमने क्या देखा ओनली फंक्शन क्या होता है, हमने रिकॉल किया हमारे सेकंड चैप्टर को, फिर हमने क्या देखा बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन होने के लिए पहले उसको बुलियन अलजेब्रा होना पड़ेगा, फिर हम x2 लेके x के अंदर x1 x2 x3 x ऐसा लेंगे, राइट। और एक बुलियन एक्सप्रेशन का एग्जांपल क्या है, ये वाला, कि कुछ भी आप लिखो, कैसे लिखना है x1 x2 प्लस x3, उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट हो जाए, डॉट हो जाए, तो भाई जो भी बनेगा उसको क्या हम कहेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन कहेंगे। फिर हमने देखा वैल्यू ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन, उसका जब देखो यहाँ पे जैसे कि ये वाला था, हाँ स्टूडेंट्स, हाँ इस एग्जांपल में यहाँ पे लेट से लिखा है, ये क्या है तुम्हारा बुलियन एक्सप्रेशन है, क्या है
बुलियन एक्सप्रेशन। क्यों, कौन सा वाला, ये जो तुमने लिखा है, क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब क्या, कुछ भी आप उनका जो x1 x2 है उनके बीच में क्या करना पड़ेगा, प्लस या डॉट ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ये हुआ बुलियन एक्सप्रेशन। लेकिन वैल्यू ऑफ द बुलियन फंक्शन क्या हुआ, जब आपने क्या डाला, उसके जगह पे कुछ वैल्यूज डाले, किसके यहाँ पे 1 2 ये x1 x2 x3 यहाँ पे 1 लिया मैंने, तो यहाँ पे देखा फाइनली क्या आ रहा है, तो क्या आया मेरा यहाँ पे 1 आया ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। अब हम एक्सप्रेशन से कहाँ जा रहे हैं, बुलियन फंक्शन की ओर। बच्चों वो तो हेडिंग था ना, बुलियन फंक्शन तो ओवरऑल हेडिंग था, राइट। अब हम जा रहे हैं किसमें, बुलियन फंक्शन की ओर। देखो यहाँ पे क्या लिया, माना कि ये क्या है, एक बुलियन एक्सप्रेशन है, राइट। तो फंक्शन क्या होता है, b टू द पावर n टेंड्स टू बी, राइट। f ऑफ दिस, ये क्या है, f ऑफ x, मतलब ये हमारा फंक्शन है क्योंकि ये बुलियन एक्सप्रेशन का है, देन इक्वल टू दिस इज कॉल्ड ए बुलियन फंक्शन। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होना पड़ेगा, कुछ आपके कंपोनेंट्स यहाँ पे होना पड़ेगा जिसके फॉर्म में आपका फंक्शन बनेगा। लेट्स सी स्टूडेंट्स, यही एक क्या है जो आप देख रहे थे ना ऊपर बुलियन एक्सप्रेशन, वही तुम्हारा क्या बनने वाला है, एक बुलियन फंक्शन बनने वाला है, राइट। जिसमें बोला गया है कि सब आंसर आपका कहाँ से आना पड़ेगा, ये तो देखो ये 0 1 क्या बोल रहा है कि भाई जो भी आप लोगे इधर से लोगे, उसके अलावा कोई नंबर्स आने वाला नहीं, राइट। यही तुम्हारा डोमेन है, ठीक है, इधर से बाहर कुछ जाएगा नहीं। देखो खाली आगे बच्चों में क्या लगा देना है, ऐसा एक लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा, बुलियन फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये तो आप लिखते थे ना बुलियन एक्सप्रेशन में, यस सर नो। तो बेटा उसके आगे क्या लगा दिया हमने, f ऑफ x1 x2, मतलब अंदर जो भी यूज हुआ है वो किसका यूज हुआ है, x1 x2 में से ही हुआ है ना यूज, राइट, यस सर नो। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे आप लोग एक्स लिखोगे x² + 5x + 6, मैं बोलूंगा ये क्या है, एक इक्वेशन है, क्या है, एक इक्वेशन है। लेकिन मैं उसके आगे खाली ये लिख दूंगा f ऑफ x = दिस, तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन है, क्या बोलेंगे, एक फंक्शन। वैसे इक्वेशन में एक फंक्शन ही होता है, लेकिन अगर आप f ऑफ x के फॉर्म में लिख दिए तो उसको हम प्रॉपरली क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। तो ये वाला भी बच्चों आप बोलते थे क्या है, ये इस साइड वालों को अभी तक क्या बोलते थे, बुलियन एक्सप्रेशन बोलते थे, लेकिन उसके अगर हम सेट कर दिया f ऑफ x1 x2, तो ये प्रॉपरली क्या बन गया, एक बुलियन फंक्शन बन गया। समझ में आया, ओके बच्चों। अब देखिए ये दिया हुआ है, क्या दिया है बेटा, यहाँ पे थोड़ा रीड करना, x1 x2 बार प्लस x1 x2 बार प्लस x2, x1 x2 बार प्लस x1 x2 बार प्लस x2, राइट। ये बच्चों क्या दिया है, फंक्शन दिया है, ये सर नो। अब बच्चों उस पर से हमको क्या बनना है, वैल्यू बनाना है, मल्टीप्लिकेशन है। तो बेटा देखो हमें एक टेबल बना देना है, क्या बना देना है, टेबल। टेबल की वैल्यू में क्या है बेटा, यहाँ पे x1 2 है हमारे, वो है ना फंक्शन में कितने कंपोनेंट्स है, 2, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1। बच्चों अभी तो आपने किया था ना थर्ड चैप्टर में भी ऐसा, राइट। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे बच्चों, क्या, x1 डॉट x2 डैश प्लस x2। बच्चों देखो ये क्या होगा बता दो, हाँ तो 0 x1 क्या है 0, x2 डैश क्या होगा बेटा 1, क्योंकि x2 क्या है 0 है ना, x2 डैश क्या हुआ 1, प्लस क्या है ये x2 क्या है 0। यानी बच्चों इसको एज इट इज लिखना है, फिर इसको क्या कर देना है, बार कर देना है, और इसको भी क्या करना है, एज इट इज लिखना है। इसको एज इट इज लिखे, डॉट इसको क्या कर देना है, बार कर देना है, प्लस 0, बोलो इसका क्या होगा 1 डॉट 0 डॉट 1। बच्चों इसका आंसर बोलो अभी क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा 0.1 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 0.0 क्या होगा 0 है ना, 0 प्लस 1 1 1.1 1 1 प्लस 0 1 1.0 0 0 प्लस 1 बच्चों ये आएगा ना आंसर। सो इसका आंसर ये इसका आंसर क्या है, ये तुम्हारा ये पूरे फंक्शन का क्या है, अलग अलग तुम्हारा आंसर्स आए, राइट। तो देखो यहाँ पे लिखा है 0 0 के लिए क्या आया है 0 आया है, 0 1 के लिए क्या है 1, बाकी सबके लिए 1 है ना, राइट। हमारे केस में भी क्या है 0 0 के लिए 0, बाकी सब क्या है 1, राइट। तो स्टूडेंट्स ये आपने एक एक का उसने अलग अलग निकाला है, 0 0 1 0 1 0 लिख लिया है, अब 0 0 0 1 1 0 1 1। स्टूडेंट्स वही क्या है ना, यस और नो, एक एक वैल्यू को पुट किया है, यहाँ से एक बार 0 लिया, इसे एक्सप्रेशन में डाला है ना, x बार x में 0, एक बार एक में 0 0 लिया 0 1। तो स्टूडेंट्स उसी को ही हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनपुट और इसको हम क्या बोलेंगे आउटपुट। हमने यही लिया ना, x1 x2 क्या था, इनपुट था,
x1 0 0, यहाँ बच्चों 1 0 मत लिखना, आप लोग सीक्वेंस में जाना 0 0 0 1 1 0 1 1। फिर यहाँ पे जो भी आंसर आया स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोलते हैं, उस फंक्शन के आउटपुट है, राइट। इट्स लाइक स्टूडेंट फंक्शन में क्या था आपको पता है ना, इस साइड हमारे क्या होते थे, डोमेन हुआ करते थे, और उस साइड क्या होते थे, रेंज होते थे। रेंज मतलब असली बाप ना, वैसे तो कोडोमेन होता है, वैसे तो क्या होता है, लेकिन रियल बाप कौन होता है, रेंज ही होता है ना, जो मैप हुआ होगा। तो यहाँ पे बच्चों ऐसा ही नहीं हुआ कि ये सब डोमेन्स थे, ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज को डोमेन ही बोलते हैं, क्या क्या आ सकता है। तो 4 आ सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये क्या हुआ, उसके आंसर आया, आउटपुट आया, है ना। रेंज आउटपुट ही होता है ना, डोमेन इनपुट होता है और रेंज क्या होता है, आउटपुट होता है। ओके, तो यहाँ पे भी आपने बता दिया। और स्टूडेंट्स अब फंक्शन का मतलब क्या होता है, इनपुट और आउटपुट ही तो होता है, कुछ इनपुट डाल दो x की वैल्यू और फाइनल y आउटपुट आता है, राइट। तो इसलिए क्या है, एक बुलियन फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है इन टेबुलर फॉर्मेट, राइट। तो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, यहाँ पे आपने अलग अलग वैल्यूज दिया, इसको हम इनपुट बोलेंगे और ये वाले को क्या बोलेंगे, आउटपुट। और स्टूडेंट्स वी कैन प्रिपेयर ए टेबल नोन एज द इनपुट आउटपुट टेबल फॉर ए बुलियन फंक्शन। हमने बुलियन फंक्शन के लिए क्या बना दिया, इनपुट आउटपुट टेबल बना दिया, जिससे फंक्शन की पूरी डेफिनेशन हमको पता चल गया। यहाँ फंक्शन लिख दी। स्टूडेंट्स आपको ऐसा इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, राइट। देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अभी तक देखो, अभी तक एक खाली जितना भी था अंडरस्टैंडिंग के लिए था, अगर फिर भी नहीं पता चला डोंट वरी, क्योंकि मेन आपके किस फॉर्म में आएगा, एग्जाम्पल के फॉर्म में आएगा, राइट। हाँ तो बच्चों देखो, क्योंकि थियरी आएगा, जो फुल मार्क्स लाना चाहते हैं उनको वो थियरी भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि थियरी में पूछ लेगा बुलियन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, बुलियन वैल्यू ऑफ द बुलियन फंक्शन किसे कहते हैं, राइट। बुलियन वैल्यू ऑफ बुलियन, तो 3 टॉपिक पढ़ा, बुलियन एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन एंड बुलियन फंक्शन, राइट। ये थियरी में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। अब बच्चों देखो, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे आपको ये ऐसा प्रकार के आएंगे क्वेश्चन, लेट बी इक्वल टू 0 1, मतलब बच्चों 0 1 के अलावा कुछ लेना नहीं, हमें जो भी लेना है किससे लेना है, 0 1 में से लेना है। प्रिपेयर क्या बोला होगा आपको एग्जाम में, इनपुट आउटपुट टेबल फॉर द बुलियन फंक्शन। कौन सा बनाना है आपको, इनपुट आउटपुट टेबल बोला होगा। बहुत ही इजी है बच्चों, ये सबको आना ही चाहिए कंपलसरी, क्योंकि ये सब इजी मार्क्स है। डुअल वाला डिफिकल्ट मार्क्स में था, लेकिन ये क्या है, पूरा इजी वाला मार्क्स, इसमें आपके मार्क्स कटने ही नहीं चाहिए, राइट। स्टूडेंट्स देखिए क्या लिखा है, ये फंक्शन का डेफिनेशन है, f ऑफ x1 x2, मतलब ये तुम्हारा इनपुट बनेगा ना x1 x2, और ये क्या दिया है, उसका आंसर दिया है। बच्चों आप लोग डायरेक्ट कहाँ चले जाओ, देखो ये लिख लो ऐसा 0 0 0 1 1 0 1 1। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे कर लेते ना डायरेक्ट, वो यहाँ पे अलग से कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x1 डॉट x2 डैश के पहले क्या कर देंगे, हमने क्या बनाया, इनपुट टेबल, और क्या बनाएंगे, आउटपुट, ऐसा बना दो। फिर यहाँ पे लिख दो x1 x2 को अलग कर दिया, यहाँ पे लिख दो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 लिख दो फटाफट। फिर बच्चों यहाँ पे आपका ऐसा लिख दो f ऑफ x1 x2 इक्वल टू क्या है, उसका डेफिनेशन x1 डॉट x2 बार, राइट। यहाँ पे डायरेक्ट लिखना चालू कर दो, 0 डॉट क्या होगा, x2 बार क्या 1 इक्वल टू 0 डॉट 1 क्या 0, फिर यहाँ पे क्या होगा 0 एंड 1 डैश 0 0 1 डॉट 0 डैश 1 1, और यहाँ पे क्या हुआ 1 डॉट 0 0। तो ये तुम्हारा क्या आया, यहाँ पे आंसर आया। बच्चों या तो तुम क्या करो, यहाँ पे ऐसे अलग से लिख लो, क्योंकि ये थोड़ा क्या अलग लग रहा है ना, 0 0 यहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा है, ये सब कैलकुलेशन कहाँ पे कर दो, जैसे बुक में दिया है, लेकिन फास्ट में मैं करने के लिए आपको पढ़ाते वक्त मैं ये करूंगा, लेकिन तुम्हें कौन सा करना है, अलग वाला करना है ना, कर पाएंगे कि नहीं, वही तो है। क्या लिखा है 0 0 लिखा है, मतलब क्या लेना है, x1 x2 को 0 0 लेना है ना। 0 0 के लिए क्या लोगे, इसको x1 को भी 0 लिया और x2 को क्या लिया 0 लिया, 0 डॉट 0 डैश 0 डॉट 1 इक्वल टू 0, फिर जो 0 0 जो भी आया इसको यहाँ पे लिख दिया, है ना। समझ में आ रहा है, ऐसा नो, ओके। नेक्स्ट बच्चों अब देखो, ये पहला कैटेगरी का क्वेश्चन हुआ। यहाँ बच्चों 2 कैटेगरी का क्वेश्चन हमने कवर किया, पहला थियरी वाला, दूसरा कैटेगरी क्या, आपको इनपुट आउटपुट टेबल बनाने को देगा फ्रॉम ए बुलियन फंक्शन देगा, जो कि बच्चों पुराना है, चैप्टर नंबर 3 का है। 3 में भी था, 3 में ट्रूथ टेबल वाला था ना, ट्रूथ टेबल में हम यही करते थे, राइट। 3 वाला है, पुराना है। बच्चों ये भी देखो, यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन कैसा आएगा, ये सब इजी क्वेश्चन है। अभी बच्चों क्या बोला होगा आपको, गेटिंग ए बुलियन एक्सप्रेशन एंड ए बुलियन फंक्शन फ्रॉम ए इनपुट आउटपुट टेबल। बच्चों अब ये था, अब ये उल्टा कर दिया। अब तक क्या था, आपको दिया होगा बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन फंक्शन, और उस पर से क्या बनाना था, इनपुट टेबल बनाना था। अब तुम्हें क्या दिया होगा, इनपुट टेबल दिया होगा, उस पर से तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, बुलियन एक्सप्रेशन एंड बुलियन फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यूनिट 3 में ही बताया था, आपके मैथमेटिकल लॉजिक में। बच्चों मैंने आपको बताया ना एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, क्या देख
करने को बोला था, या तो आप क्या देखना जो कम आ रहा, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है पहले से, किसका टेबल दिया है बेटा? ये टेबल ऑलरेडी यहाँ पे टेबल बच्चों ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट? x1 x2 x3 f ऑफ x1 x2 x3। बच्चों देखो पहले ये लिख देता था ना, क्या था पहले यहाँ पे कुछ और लिखता था x1 x2 बाहर है सर, फिर आप लोग ये 0 1 निकालते थे, लेकिन अब क्या दे दिया है, पहले से दे दिया। अब बोल रहा है तुम निकालो ये क्या होगा। बच्चों किसको हम ज्यादा फोकस करेंगे, 1 को या 0 को? कौन कम है? 1 कम है, तो हम फोकस कहाँ पे डालेंगे? 1 के ऊपर। तो रोज विद आउटपुट 1 के ऊपर क्या करो, फोकस करो। बच्चों क्या लिख दो, सिंपली पता है 1 है तो x1 लिखो, मैंने कहा था आपको 1 के लिए क्या करना पड़ता है, एज इट इज लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों 1 इसमें, तो इसके वाले को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये सब मल्टीप्लीकेशन में, तो x1 डॉट x2 डॉट x3। ये तुम्हारा बच्चों एक पद बना। कितना पद बना? एक पद। दूसरा पद क्या है बेटा, इस पे फोकस करना है, क्या लिखूंगा बताओ तो? x1 डॉट x2 डैश, यस x2 बार। क्यों? क्योंकि क्या है ये 0 है, ये भी 0 है ना, तो क्या लिखेंगे x2 डैश डॉट x3 डैश। बताओ नेक्स्ट क्या लिखेंगे, प्लस ये वाले को, ये वाला क्या आएगा बताओ, x1 डैश डॉट x2 x3। समझ में आ गया? तो ये क्या बन गया तुम्हारा बेटा, क्या बन गया तुम्हारा, बुलियन एक्सप्रेशन बन गया और बुलियन फंक्शन बन, क्योंकि ऐसा लिख दो तो बुलियन फंक्शन, एफ लगा दो आगे तो क्या बन गया, बुलियन फंक्शन बन गया। तो स्टूडेंट्स ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर आ गया। देखो नीचे उन्होंने ऐसे ही कुछ किया होगा। फाइनल अगर हम आंसर देखें बच्चों, ये आ गया। आपको बच्चों ये सब लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, ये वाला पॉइंट पे आना है। कौन से वाले में, ये वाले में, f ऑफ x1 x2 x3 इक्वल ये लिखा है बेटा, दिस, ओके स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स ये क्या करेंगे, ऐसे आप फाइनली कर्सर चला, हाँ x1 x2 x3 ये लिखा हुआ है बेटा आंसर में, ओके। ऐसा आप क्या कर दो कि आगे ऐसे लिख देना x1 x2 दिस इज द बुलियन। बच्चों ये क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। और स्टूडेंट्स ये दिस एक्सप्रेशन यूजिंग द मिन टर्म इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स। बच्चों इसको, ये जो आपका आंसर आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। क्योंकि आपने, कर्सर चला जा रहा है क्या बार बार, ये क्या है बेटा, सम क्या है, किसका सम किया हुआ है, किसका, प्रोडक्ट्स का। ये सब एक एक अलग अलग प्रोडक्ट्स है ना, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, तुम उन प्रोडक्ट्स का क्या किया है, सम किया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसओपी। क्या बोला जाता है, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। और बच्चों ये ज्यादा पॉपुलर है, क्या है, ज्यादा पॉपुलर। दो मेथड है, एसओपी और पीओएस। पीओएस का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। ये कब आता है बेटा, जब हम जीरो को लेते हैं, जब क्या हो 1 ज्यादा और 0 कम हो, तब हम कौन सा लेना होता है, पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ज्यादा पॉपुलर कौन सा बेटा, एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। और बच्चों इन एक एक जो टर्म, कितने टर्म है टोटल, यहाँ पे कितने टर्म है, 3 टर्म है। एक टर्म, टर्म कैसे गिनते हैं, प्लस को लेफ्ट साइड, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, बराबर। इन सारे टर्म को कहा जाता है मीन टर्म। कैसा टर्म कहा जाता है, मीन टर्म। एक मीन टर्म है और एक मीन टर्म है, राइट। देखो यहाँ पे बच्चों आपके लिए नोट करने के लिए कंटेंट क्या है, एसओपी और क्या होगा, पीओएस। फुल फॉर्म तो पता है आपको, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट सम। यहाँ पे जो टर्म्स आएंगे उसको क्या कहा जाएगा, मीन टर्म। यहाँ पे क्या कहा जाएगा, मैक्स टर्म। और यहाँ पे फोकस किसके होगा, 1 पे होगा। यहाँ पे फोकस कहाँ पे होगा, 0 पे होगा, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। मेन हीरो कौन है, सम है यहाँ पे, क्योंकि प्लस बीच में कौन आएगा, सम आएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ x1 x2, x2 बार x1, x1 बार x2 बार, तो ऐसा है तो क्या है वो, सम ऑफ प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे मेन क्या होगा बेटा, कौन होगा, कौन होगा मेन, प्रोडक्ट होगा। मतलब बच्चों ऐसा होगा, देखो यहाँ पे x1 प्लस x2 डॉट x1 बार प्लस x2, तो बेटा डॉट x2 प्लस x1 बार बार। बच्चों यहाँ पे मेन कौन बन रहा है, यहाँ पे कौन, बीच में कौन है, डॉट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ किसका, सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। जो मेन होगा उसको हम क्या लिखते हैं, सेंटर में रखते हैं,
होता है, यहाँ पे 0 पे होता है, यहाँ पे फोकस किस में होता है 1 पे होता है, राइट। हमने तो हाँ, और एक बच्चों आगे आता है जिसको हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, शायद आपके आगे नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर कोई भी टर्म में सारे पद आ जाए, कैसा पद आ जाए, सारा पद। अब सारा पद मतलब क्या होता है, व्हाट इज द सारा पद, x इक्वल टू मान लो क्या है x1 x2 और x3 है, या मान लो x1 x2 है, तो हर एक टर्म में x1 x2 होना ही पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, हर एक टर्म में x1 और x2 होना ही पड़ेगा, तब उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड या कैनोनिकल फॉर्म, राइट। बच्चों अभी आपने देखा था ना, एक एक्सप्रेशन ऐसा नहीं लिखा था x1 x2 बार प्लस x1, ऐसा लिखा था ना एग्जाम्पल में, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें सारे पद नहीं है ना, इस पद में कौन है, खाली x1 है, लेकिन कौन नहीं है, x2 नहीं, राइट। तो ये कैनोनिकल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ओके। क्या कहा मैंने, सारे पद होना जरूरी है, x1 x2 x3 तीनों अगर होगा, जो भी मतलब यहाँ पे x1 x2 लिखा है तो x1 x2 होना पड़ेगा, और x1 x2 x3 है तो सारे पद यहाँ पे होने पड़ेंगे। बच्चों अभी हम नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे सारे पद आ रहे हैं ना, x1 x2 x3, यहाँ पे भी x1 x2 x3, यहाँ पे भी x1 x2 x3, राइट। तो ये कौन से फॉर्म में आपके कैनोनिकल फॉर्म में है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया ना, दिस एक्सप्रेशन यूजिंग द मिन टर्म, ये सारे मिन टर्म्स है, एक एक टर्म को क्या कहा जाएगा, मिन टर्म, क्योंकि आपने किसका यूज किया है, एसओपी का यूज किया है, और बाय डिफॉल्ट हम एसओपी और मिन टर्म पे ही जाते हैं। किसमें जाते हैं, S1 वाले को ही लेते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, मिन टर्म कहा जाता है, और उस पूरे को एसओपी कहा जाता है। और कैनोनिकल फॉर्म कब कहते हैं बच्चों, जब सारे टर्म में क्या हो, मिन टर्म हो। मिन टर्म मतलब तीनों कवर हो, मतलब अगर x1 x2 x3 है तो सारे आने पड़ेंगे, अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट बच्चों ये वाला कर पाएंगे क्या बच्चों, अब एग्जाम में मान लो आया तुमको, बच्चों तुम किसके साथ इजी नहीं हो, तुम मतलब एसओपी नहीं कर रहे हो, तो आप सारे का ज्यादा 1 का पीओस लिख दो, कहा हमारे पास तो टाइम ही टाइम रहता है। प्लस वाले में मत जाओ, कौन सा वाले में जाओ, डॉट वाले में जाओ। तो यहाँ पे कितने बार तुम्हें लिखना पड़ेगा, 4 बार। देखो यहाँ पे भी 4 0 है, 4 1 है, भले 5 भी 1 होता तो भी आप किस में जा सकते हो, वही एसओपी में, खाली एक टर्म तो ज्यादा लिखना है, क्यों कंफ्यूजन में पड़ने का खाली कोटा, राइट। तो क्या होगा बच्चा, इसका आंसर बोलते जाओ, तो 1 के लिखना है तो क्या लिखेंगे, x1 x2 x3 प्लस, बोलो बोलो, हाँ बोलो जल्दी जल्दी फटाफट बोलो, ये वाला हो गया। हाँ यहाँ पे x1 डैश x2 डैश x3 डैश, बराबर है बच्चों। ये बस इतना ही टाइम लगेगा और कुछ टाइम नहीं लग रहा है, इतने टाइम का 4-5 मार्क्स है। फिर आपको लिखना है कि भाई क्या f ऑफ x1 x2 x3 इक्वल टू, ये पूरा लिख दिए, राइट, ओके, इक्वल टू x1 x2 x3, और ये लिख देना। फिर ये सब क्या है, एक एक मिन टर्म्स है, क्या है, एक एक मिन टर्म्स। देखो ये लिखा है x1 x2, वही वाला लिखा है बेटा, यहाँ पे 4 लिखा है, 4 टर्म है, ओके। बच्चों एक बार खाली ऐसा लिख देना, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। देखो बुलियन एक्सप्रेशन मतलब इतना खाली, x अगर होगा खाली x ऑफ x2 है तो क्या है, बुलियन क्या है, एक्सप्रेशन है। लेकिन फंक्शन में क्या करना है, खाली ये जोड़ देने का, फंक्शन उसने दोनों बोला है ना, एक्सप्रेशन में फाइंड करो और बुलियन फंक्शन में फाइंड करो। एक्सप्रेशन के लिए खाली इतना लिख देना। बच्चों देखो ये मेन आंसर तो वही है, मेन आंसर जो आपने निकाला है वो उसको 2 बार लिखना है। समझ में आ रहा है क्या? ये बच्चों खत्म हो गया कौन सा कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी। कितने कैटेगरी क्वेश्चन देखे यहाँ पे आपने, 2 कैटेगरी। और बच्चों मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, कौन सा वाला यूज करना है, सिर्फ इसी में ही जाना है, एसओपी में ही जाना है, भले 6-7 1 क्यों ना हो, 7 बार लिख देंगे, ठीक है। तो इसके वजह से बच्चों ये क्या होगा, आप मिन टर्म में जाओ, 1 पे फोकस होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स बोलते हैं, राइट, ओके। तो यहाँ पे बच्चों वो 2 कैटेगरी क्वेश्चन खत्म होते हैं। लास्ट कैटेगरी का क्वेश्चन फिर से है प्रूफ जैसा जो हमने प्रीवियस में देखा था, फॉर द एलिमेंट्स x एंड y ऑफ ए बुलियन अलजेब्रा प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है बच्चों। इसका मतलब क्या है, डबल इंप्लीकेशन है, मतलब ये प्रूव करना है, मतलब बच्चों मतलब एक बार इसको मान के, हाँ ये सही है, मान के हमें क्या प्रूव करना है। देखो बोलते ना, अगर बारिश हुआ तो रोड गीला हुआ, तो मुझे यहाँ पे मान रहा हूं ना कि बारिश हुआ है, उसको प्रूव नहीं करना है कि बारिश हुआ है कि नहीं, तुम्हें प्रूव करना है बारिश हो चुका है, अब प्रूव करना है क्या, रोड गीला है कि नहीं। तो इसको एक बार हमें मानना है हाँ ये है, और उस पर से क्या प्रूव करना है, ये वाले को, डबल इंप्लीकेशन है ना। तो दूसरी बात तुम्हें क्या मानना पड़ेगा, हाँ ये वाला है, ये तो सच ही है, x डॉट वाई इक्वल टू x है। अब वहां से हमें प्रूव करना है x डॉट वाई डैश की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डबल इंप्लीकेशन, राइट। तो बच्चों देखो पहले वाले में उसने क्या मान लिया, हाँ ये है,
माना कि x डॉट वाई डैश 0 है, इसको प्रूफ करना नहीं, लेकिन इस पर से हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स वाई की वैल्यू क्या आना पड़ेगा, x, ये दिया है ना इस साइड, x डॉट यहाँ पे 2 है, इस साइड एक है, एक तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा, और ये पूरा क्या है, राइट हैंड साइड वाला। पहले आपने इसको माना, राइट, और इसको हम प्रूफ करने निकले। बच्चों देखो x डॉट वाई से आपको क्या लाना है, x लाना है। बच्चों देखो मुझे इसका यूज करना है ना, यहाँ पे लिसन केयरफुली, यहाँ मुझे क्या लाना है, इसको यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि दिया है। तो बेटा तुमको कैसे यूज करोगे, जब आप यहाँ पे 0 लेके आओगे तभी तो आप इसको यहाँ पे डाल दोगे, राइट। तो मैंने क्या लिखा, जो भी किसी के साथ प्लस 0 करो कोई वैल्यू पे फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, राइट। प्लस 0 करने में वैल्यू फर्क पड़ता नहीं। तो अब बच्चों मैं 0 के जगह पे ये ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि वो दिया है ना पहले से। 0 के जगह पे मैं क्या लिख दिया, ये दिया है, क्या दिया है, x डॉट वाई डैश इक्वल टू 0, तो मैंने यहाँ लिख दिया। बच्चों देखो ये ऑलरेडी था और यहाँ पे लिखा, कॉमन क्या निकल गया बेटा, x कॉमन निकला, x डॉट वाई प्लस वाई डैश क्या होता है, 1 होता है, x डॉट 1 क्या होता है, x होता है। क्या खत्म हो गया, नहीं, x साइड वाला हुआ ना, तुमने इसको माना और यहाँ से। अब बच्चों हम किसको मानेंगे, x डॉट वाई इक्वल टू मानेंगे x से, ये पहले से दिया हुआ है। तुम्हें अभी क्या लाना है बेटा, तुम्हें लाना है x डॉट वाई डैश इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, x डैश वाई डैश इक्वल टू 0, x डॉट वाई डैश इक्वल टू 0, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, राइट। तो बेटा देखो यहाँ पे, यहाँ बच्चों x डॉट वाई डैश इक्वल टू 0 लाना है, ओके। तो बेटा x की वैल्यू xy ऑलरेडी दिया है ना, इसको मुझे यूज करना पड़ेगा कि नहीं, ये दिया है ना पहले से, x की वैल्यू क्या है, xy गिवन है। तो बेटा जहां x था मैंने क्या लिख दिया, x डॉट y लिख दिया, राइट। अब बच्चों यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा कि नहीं, y डॉट वाई डैश, ये हम ब्रैकेट को बदल सकते हैं ना, सारे डॉट होते हैं, एसोसिएटिव लॉ, y डॉट वाई डैश क्या होता है बेटा, 0 होता है, हो गया ना, x डॉट 0 0, x डॉट 0 क्या है, 0। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया ना कि क्या है, x डॉट वाई डैश क्या हो गया, 0 हो गया, ये सर नो, देखो यहाँ पे x डॉट 0 0। तो स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वेशन से देखो, ये सेकंड इक्वेशन है आपका, और पहला इक्वेशन कहाँ था, ये वाला, जब ऊपर वाला प्रूफ हुआ था, हाँ, ऊपर भी एक LHS RHS है, नीचे भी LHS RHS है, उन दोनों पर से हम कह सकते हैं ये डबल इम्प्लीकेशन क्या है, सही है। मतलब ये अगर दिया हो तो ये सही है, और ये अगर दिया हो तो ये सही है। समझ में आ रहा है, ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, प्रूव दैट। बच्चों ये बताओ, देखो यहाँ पे आपको लिखा है बेटा, प्रूव दैट x डॉट, ये दोनों बराबर है, एंड ये दोनों भी बराबर है, तो ये है। तो बेटा जब भी बच्चों ऐसा कुछ हो तो आपको पता है ना, ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से वाले है, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये सब है, इसका मतलब x इक्वल टू वाई, और x इक्वल टू वाई कहां पे है, राइट हैंड साइड पे है, और ये तुम्हारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे। बच्चों हम इसको एंटीसीडेंट और इसको कंसिक्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, दिए गिवन है, जो दिया रहता है उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, एंटीसीडेंट, और जिसको आपको प्रूव करना है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। जब बच्चों इम्प्लीकेशन आए ना, इम्प्लीकेशन आए तो लेफ्ट हैंड साइड सारे ये दिया हुआ है तो इसको प्रूव करो, राइट। प्रूव किसको करना है इस बार, खाली x इक्वल टू वाई है कि नहीं, लेकिन x इक्वल टू वाई को प्रूव करने में किसका यूज करना है, ये दोनों फॉर्मूले को यूज करना है। ये सर नो, समझ में आ रहा है बच्चों। क्या मुझे इधर से ये प्रूव करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि ये कौन सा इम्प्लीकेशन है, सिंगल है, सिंगल है, मतलब ये दिया है, इसको तुम्हें यूज करना ही करना है। क्योंकि अगर ये दिया है बच्चों, क्या ये भी दिया है कि बच्चों ये क्या दिया है, दो इसने फॉर्मूला दे दिया ना कि आपको ये दोनों का एक्स जेड जहां लिखा है तुम वहां पे क्या लिख सकते हो, वाई जेड लिख सकते हो, जहां जहां एक्स डॉट जेड डैश है वहां क्या लिख सकते हो, वाई जेड डैश लिख सकते हो, वो बोला है, दिया है ऑलरेडी। ये सब अगर हो तो प्रूव करोगे x इक्वल टू क्या होगा, y होगा। बच्चों मुझे प्रूव करना है x इक्वल टू y। बच्चों देखो अब मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ पे है क्या अलग अलग, देखो हम देखते हैं कि यहाँ पे जेड जेड डैश दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, जेड दिख रहा है, यहाँ पे भी जेड डैश दिख रहा है, यस सर नो बच्चों। और तुम्हें x की तरफ से कहाँ जाना है, x के यहाँ पे क्या चाहिए, y। तुम्हें मुझे देखो, मेरा मतलब मेरा दो गोल है, एक तो मुझे x को निकालना है, क्योंकि मुझे x से कहाँ तरफ जाना है, y, तो जहां जहां मुझे x है वहां पे मुझे y की तरफ जाना पड़ेगा। और बच्चों मुझे आगे बढ़ने के लिए जेड जेड डैश का भी यूज करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे जेड डैश दिख रहा है ना, यहाँ पे भी जेड डैश दिख रहा है, जेड। तो बेटा इसीलिए मैंने x डॉट 1 किया, क्योंकि इसी के साथ में 1 करोगे तो वैल्यू में कोई परिवर्तन होता नहीं है, और 1 के जगह पे मैंने क्या लिखा, जेड प्लस जेड डैश, जेड प्लस जेड डैश मतलब 1 होता है, राइट। अब बच्चों कौन सा प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, x डॉट जेड एक बार जेड के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक बार जेड डैश के साथ मल्टीप्लाई हुआ। बच्चों देखो मैं क्या बोला था अभी, मुझे x नहीं चाहिए, मुझे किसका ओर जाना है,
y का, तो बेटा एक्स जेड इक्वल टू वाई जेड है ना, क्या है एक्स जेड इक्वल टू वाई जेड, राजेश एक्स जेड इक्वल टू वाई जेड, तो एक्स जेड जगह यहाँ पे डाल दिया मैंने, वाई जेड डाल दिया। बच्चों ये भी दिया ना एक्स जेड डैश इक्वल टू वाई जेड डैश, तो एक्स जेड डैश के यहाँ पे क्या डाल दिया, वाई जेड डैश, तो मैं कहाँ की ओर जा रहा हूँ, वाई की ओर जा रहा हूँ, राइट। अब बच्चों कॉमन क्या निकल गया, वाई, जेड प्लस जेड डैश क्या हो गया, 1 हो गया, एंड गेम ओवर हो गया। समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर नंबर क्या होता है, 4 कंप्लीट होता है। एक तालियां हो जाए, चैप्टर नंबर 4। ये सारे हमने पहले से देख लिया था, D21 बुलियन अलजेब्रा है या नहीं। ओके ओके, यहाँ पे और एक बच्चा है, ताली पीछे खींचो, ताली पीछे खींचो, एग्जाम्पल ताली पीछे खींच, एग्जाम्पल 19 अलग है बेटा। ओके, एग्जाम्पल 19 बच्चों क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन, क्या करना है उसको, सिंप्लीफाई करना है। बच्चों सिंप्लीफाई करना सबसे इजी में आता है, सिंप्लीफाई के मतलब तुम्हें छोटा आंसर चाहिए, किसमें आंसर से, प्रूफ करने में तुम्हें क्या लगाना पड़ता है, प्रूफ करने में जो लॉस का यूज करना पड़ता है, अलग अलग लॉ, कौन सा लॉ कहाँ पे आएगा, क्या सेट करना है। लेकिन सिंप्लीफाई सबसे क्या होता है, इजी होता है। देखो बच्चों क्या लिखा है कि इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स प्लस एक्स डैश डॉट एक्स वाई प्लस वाई। बच्चों डॉट लिखा है तो ये सारा एक ही है ना, ये सारा एक है, और ये सब, तो बच्चों x प्लस एक्स डैश क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू एक्स वाई है। बच्चों 1 के साथ कुछ भी एक्स वाई मल्टीप्लाई करो वही आएगा, बच क्या रहा है, वाई जेड बच रहा है, राइट, वाई जेड बच रहा है। बच्चों फिर हम लोग यहाँ बच्चों एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये पूरा ये क्या बना है, x प्लस वाई जेड है ना, ये सर नो, वाई जेड को हम ऐसा लिख सकते हैं। बच्चों क्या कॉमन निकल जाएगा, वाई कॉमन निकल जाएगा, एक्स वाई जेड रखो, वाई कॉमन निकालो तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस जेड, ये सर नो, यस सर नो, y कॉमन है तो y क्या बचेगा यहाँ पे, 1 आएगा यहाँ पे z। बच्चों 1 प्लस जेड क्या होता है, 1 प्लस जेड क्या होगा, 1 ही होगा, तो बच्चा क्या x प्लस वाई बचा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर नो, कि अलग से किया जाए इसको, x प्लस एक्स डैश क्या लिखा है, x प्लस एक्स डैश, बोलो बोलो, x प्लस एक्स डैश इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई जेड, प्लस है क्या सबके बीच में, प्लस वाई जेड, इसमें क्या है, डॉट है। बच्चों यहाँ ब्रैकेट नहीं है, फिर भी ब्रैकेट, एक्स प्लस एक्स डैश क्या होता है, 1 होता है, 1 डॉट एक्स प्लस वाई, ये सारा एक ही है ना, मैंने बोला क्या, डॉट से क्या हो जाता है बच्चों, एक ही बन जाता है ना सब, राइट। तो 1 डॉट एक्स प्लस वाई क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे बचा क्या था, वाई जेड और वाई जेड, राइट। बच्चों यहाँ पे बच्चों इसको ब्रैकेट को ओपन कर देता तो क्या होगा, x प्लस वाई जेड। बच्चों y से कॉमन निकल जाएगा कि नहीं, राइट, x पे जेड इज y कॉमन, तो बचा क्या, 1 प्लस जेड, राइट, x प्लस वाई, 1 प्लस जेड क्या होता है, कुछ भी के साथ में 1 हो तो 1 होता है, तो आ गया x प्लस वाई, राइट। सिंप्लीफाई बच्चों सबसे इजी है, क्योंकि उसमें तुम्हारा क्या छोटा करना है, तुम्हें सिंप्लीफाइड करना है, लेकिन प्रूफ करने में तुम्हें लॉस का सारे को ध्यान रखना पड़ता है और सेट मारना पड़ता है। लेकिन बच्चों देखो जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए प्रूफ करना सबसे इजी, क्योंकि उनको प्रूफ करना पता ही आंसर यही आने वाला है, कैसे भी लगाओ 2-4 लॉ लिख दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, जो 4-5 लॉ पता है उसको बीच बीच में लिख दिया और लास्ट में आंसर कैसे भी करके सेट कर देते हैं, जो कि गलत है, लेकिन बच्चे मार देते हैं ऐसे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे D9 ये सब हमने कर लिया था, और कोई बचा है क्या ऐसा ही, 21 नंबर वाला भी, हाँ है 21 बच्चों, और एक भी है एग्जाम्पल 21, लुक एट हियर, फाइंड द प्रोडक्ट्स फ्रॉम। बच्चों क्या लिखा है, कैनोनिकल फॉर्म बोला था मैंने, कैनोनिकल फॉर्म ही निकाल दे, हमारे लिए वही अच्छा है। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या, सारे होना चाहिए, और हम तो सारे वाले ही लाते हैं, राइट। बच्चों कभी कभी एग्जाम में आप ऐसे डर जाते भाई ये गलत है क्योंकि ये तो कुछ और फॉर्म मांगा है, तुम जो निकाल रहे हो वो कैनोनिकल फॉर्म ही है, राइट, हाँ ओके। तो बच्चों देखो, क्योंकि देखो x1 x2 का बोला, सारे में x1 x2 है कि नहीं, ओके। फाइंड द प्रोडक्ट्स फ्रॉम कैनोनिकल फॉर्म दिस। हाँ बच्चों यहाँ पे आपने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ सम हमें फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पे x1 x2 का बच्चों क्या हुआ है, यहाँ पे तुम्हें बेटा फाइंड द प्रोडक्ट फ्रॉम कैनोनिकल फॉर्म ऑफ, क्या ये निकाल तो दिया है, which is product of sum, ये प्रोडक्ट ऑफ सम में है ना पहले से, x1 x2, ओके ओके, ये 1 मिनट, प्रोडक्ट सम कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दिस x1 x2 x1 dash x2 x1
स्टूडेंट्स अपने बाय डिफॉल्ट क्या निकालते हैं, पीओएस निकालते हैं ना, प्रोडक्ट एसओपी निकालते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। बच्चों देखो ये अलग है, हम लोग क्या निकालते हैं बाय डिफॉल्ट, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट्स, लेकिन ये मांगा क्या है, प्रोडक्ट सम मांग लिया है। समझ में आया कि नहीं, मांगा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम। बच्चों इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी दिया है, क्यों मांगा है, मांग किया क्या है। बच्चों देखो फाइनल आंसर किस में आया, देख रहे हो कि नहीं, फाइनल आंसर किस में आया, मैं जो बोला था ना, ये क्या है, बीच में कौन हीरो बन गया है, डॉट, लेकिन हमारा हीरो कौन है, प्लस है, हमारा हीरो क्या है, प्लस, मांग किसने रहा है, वो डॉट में मांग रहा है। तो बच्चों कैसे, अरे अरे भाई क्या बड़ा है। हाँ, तो बच्चों पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, जो लिखा है यहाँ पे सम ऑफ द प्रोडक्ट गिवन टेकिंग, क्या ले देना बेटा, डुअल लेना, क्या लेना, डुअल। डुअल का मतलब है पता है ना, डुअल बच्चों ट्रू ही होता है ना, और डुअल में फायदा क्या होता है, डॉट प्लस बदल जाते हैं, राइट। तो हमने क्या ले लिया, डुअल ले लिया। बच्चों क्या हुआ, x1 का यहाँ पे क्या लिखोगे, x1 डैश, है ना, डुअल क्या कहता है बेटा, प्लस के यहाँ पे डॉट, और जीरो के जगह पे 1, बराबर। स्टूडेंट्स यस, मैंने आपको समझाया था चैप्टर नंबर 3 में ही, जब हम एसओपी पीओएस में कन्वर्ट करते हैं तब आपको उसका क्या लेना है, उसका x1 का भी क्या लेना है, जो अगर x1 होगा तो क्या ले लोगे, x1 डैश ले लोगे, और अगर x1 डैश होगा तो क्या ले लोगे, वेरिएबल को ही बदल देना। किसको बदल देना है, वेरिएबल को भी बदल देना। हमने दो बार किया था, डुअल कैसे निकालते हैं और उसका डुअल कैसे निकालते हैं, और हम उसका इनवर्स कैसे निकालते, मतलब उसका उल्टा वाला कैसे निकालते हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पे आपको उसको इन्वर्ट करना है, पूरा पूरा बदलना है। बच्चों देखो तो डुअल मेन स्टेटमेंट और उसका डुअल स्टेटमेंट क्या होता है, दोनों हमेशा सेम होते हैं। सेम मतलब सेम नहीं होते, मेन जो स्टेटमेंट है और उसका डुअल स्टेटमेंट दोनों ट्रू होते हैं। अगर मेन स्टेटमेंट सही है तो डुअल स्टेटमेंट में क्या होगा, सही होगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, पूरा फॉर्म ही बदलना है। क्या बदलना है, फॉर्म। और फॉर्म जब पूरा बदलते हो तब दोनों सेम हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं फिर से आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। देखो मान लो क्या लिखा है, x प्लस वाई लिखा है, उसका डुअल क्या होगा बेटा, x प्लस वाई। हाँ मान लो ऐसा लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू, लिखा है यहाँ पे x प्लस एक्स डैश इक्वल टू 1, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं। तो उसका डुअल स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, x डॉट एक्स डैश ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बदलता है, सिर्फ डुअल में क्या बदलता है, प्लस और डॉट बदलेगा, और 0 और 1 बदलेगा। तो x डॉट एक्स डैश इक्वल टू क्या लिखोगे, 0। बच्चों लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम है क्या, दोनों अलग है। लेकिन हम बोल रहे हैं डुअल क्या बोल रहा है, अगर ये एक स्टेटमेंट है सही तो उसका डुअल स्टेटमेंट में क्या होगा, ट्रू ही होगा। ये ट्रू ही है ना, x डॉट एक्स, लेकिन ये दोनों क्या नहीं है, सेम नहीं है। क्या नहीं है, सेम। अगर बच्चों को सेम भी करना हो तो हमें क्या बदल देना पड़ेगा, उसके सारे को। देखो x के यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, x बार, प्लस के यहाँ पे क्या लिख देंगे, डॉट, एक्स डैश के यहाँ पे क्या लिख देंगे, x, और इक्वल टू 1 के यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। तो अब देखो ये सेम ही आएगा। ये उसको हम लोग इसका क्या बोलते हैं, उसका हम इन्वर्ट बोलते हैं। उसका हमने क्या निकाला जी, उसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, नॉट इन्वर्ट। इसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फंक्शन। क्या बोलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन। बच्चों ये होता है डुअल ऑफ द फंक्शन, और ये होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है बच्चों, जब आप क्या करो, वेरिएबल को भी क्या कर दो, बदल। अभी तक मैं इन्वर्ट बोल रहा था, उसका मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बताया था। कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करना, खाली एक चीज एक्स्ट्रा करना पड़ता है, क्या, उसके वेरिएबल को ही बदल। तो बच्चों ये उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसका उल्टा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा, राइट। ओके, जैसे कि बच्चों हमने लिखा है यहाँ पे x प्लस वाई, तो बच्चों उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डुअल क्या होगा x प्लस वाई का, x इंटू वाई। बच्चों ये क्या दोनों सेम है क्या, नहीं। लेकिन बेटा उसका इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x डैश डॉट वाई, ये उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। बच्चों क्या ये दोनों सेम होते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट और दोनों सेम होता है, नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो पूरा उल्टा होता है ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरा उल्टा होता है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों x प्लस वाई का डुअल होगा ये, और कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ, राइट। तो यहाँ बच्चों पीओएस और एसओपी करते वक्त हमें कॉम्प्लीमेंट करना होता है। क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट, डुअल नहीं। डुअल करके साथ साथ हमें क्या बदलना पड़ेगा, डुअल के साथ साथ हमें वेरिएबल को भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों पीओएस और एसओपी दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, दोनों एक दूसरे के क्यों कॉम्प्लीमेंट है, पता है आपको।
क्योंकि देखो खाली 1 को ले रहा है और ये खाली उसका उल्टा ले रहा है नहीं, ये भाई किस पे फोकस कर रहा है 1 पे, और वो भाई किस पे फोकस कर रहा है 0, पूरा उसका उल्टा। देखो हमारे पास दो ही आंसर है, या तो 1 है या तो 0 है। 1 वाला किसका फोकस कर रहा है, एसओपी कर रहा है, तो 0 किस पे करेगा, पीओएस। तो हम लोग बच्चों इसलिए यहाँ पे उसका क्या ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, राइट। तो समझ में आ गया। तो x1 के यहाँ पे क्या लिखा, x1 डैश डॉट के यहाँ पे प्लस, x2 के यहाँ पे x2 डैश डॉट के यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हाँ ये प्लस के यहाँ पे क्या हुआ डॉट, ये ना समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लस के यहाँ पे डॉट, x1 डैश के यहाँ पे x1 डॉट के प्लस के यहाँ पे, सॉरी ये डॉट, ये हम आगे पीछे हो जा रहे हैं। हाँ यहाँ पे क्या लिखा है x1 डॉट x2 प्लस x1 डैश डॉट x2 प्लस x1 डॉट x2 डैश। बच्चों देख रहे हो, अब देखो x1 का बदल दिया ना, डॉट का क्या कर दिया प्लस, x2 का क्या कर दिया x2 बार प्लस के यहाँ पे क्या कर दिया डॉट, x1 डैश के यहाँ पे x1 डॉट के यहाँ पे प्लस, x2 के x2 डैश प्लस के यहाँ पे डॉट, x1 के यहाँ पे x1 डैश, x2 डैश जगह पे x2। आगे बच्चों समझ में, ये तुम्हारा बच्चों हो चुका है आंसर, राइट। उसी चीज को बोला है, ये तो डायरेक्ट कर दिया ना, क्या कर दिया बेटा, इसको डायरेक्ट कर दिया। अब वो आपको कैसे समझाएगा, एक टेबल वेबल कुछ तो करना पड़ेगा, डायरेक्ट इतना लिखोगे तो फुल मार्क्स थोड़ी मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपने सारे पॉसिबिलिटी लिख दिया, यहाँ पे तुमने बच्चों क्या किया, ये जो ऑलरेडी क्या दिया हुआ था, ये दिया था, ये ऑलरेडी दिया हुआ था ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। इसको तुमने खाली क्या कर दिया, जैसे उसको सॉल्व कर दिया, राइट। बच्चों उसका डुअल लिखा है इधर, कहाँ लिखा है उसका डुअल, इधर लिखा है। ये आपका मेन स्टेटमेंट और इसका कौन सा स्टेटमेंट, डुअल। बच्चों लेकिन इसको डुअल नहीं कहा जाता, डुअल के यहाँ पे उसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डुअल में क्या नहीं होता, वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट वो होता नहीं, तो इसे कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट बच्चों यहाँ पे लिख दिया गया, सेम है, बस कॉम्प्लीमेंट को इवैल्यूएट करें। देखो बच्चों पूरा उल्टा आ रहा है ना, यहाँ पे 3 1 था तो यहाँ पे क्या हो गया 3 0 और 0 हो तो यहाँ पे 1, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। डुअल एंड कॉम्प्लीमेंट आर नॉट सेम, राइट। तो बच्चों ये कर पाएंगे कि नहीं, ये कॉलम नंबर 3 के हम पहले वही करते थे, कॉलम नंबर 3, ये तो पुराना वाला है ना, पुराना वाला वैल्यू को इवैल्यूएट किया है जो दिया हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, ये तो पुराना वाला लिखा हुआ है ना, बोले उसका क्या कर दो यहाँ पे, ये वाला लाइन यहाँ पे मत लिखो, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखो, 3 में क्वेश्चन लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के आंसर, फिर इसको इवैल्यूएट कर दो और फाइनल आंसर बच्चों क्या आएगा, ये वाला यहाँ पे जो लिखा है उसको यहाँ पे लिख दिया। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सम। यानी बच्चों क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ध्यान दे, क्योंकि सम और प्रोडक्ट ऑफ सम में कुछ अंतर लगता नहीं, सिमिलर लगता है। लेकिन बच्चों मैं कंफ्यूजन क्यों, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मुझे वही दिख रहा है, सिमिलर ही दिख रहा है, फिर मैं बोला ये तो वही लिखा है, ये तो दिया भी वही है, तो क्या बोल रहा है, तो फिर हमने यहाँ पे देखा कि क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ सम। हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं बच्चों, याद रखो सोप, याद रखो सोप, सोप का मतलब क्या होता है, साबुन। हम कौन सा वाला यूज करते हैं, हम साबुन यूज करते हैं, यानी हम एसओपी यूज करते हैं। लेकिन ये मांगा क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ सम, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हम किस पे फोकस कर रहे थे, 1 में फोकस कर रहे थे, तुम्हें एसओपी मिल रहा है, तो तुम्हें फोकस किस में करना पड़ेगा, 0, यानी पूरा उल्टा लेना पड़ेगा, इसलिए हम पूरा कॉम्प्लीमेंट करते हो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, डुअल के साथ साथ क्या करो, वेरिएबल को भी स्विच कर दो। डन। तो अब बच्चों ऑफिशियली ताली बजाओ, हमारा कंप्लीट हो चुका है।